तो आज जो सेशन देने वाले हैं उनका नाम है धीर गौर प्रभु। उनके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। तो प्रभु ने अपना CA चार्टेड अकाउंटेंसी कंप्लीट किया था 2012 में। तो उस जगत का भी उनको पूरा एक्सपीरियंस है। उसके अलावा उन्होंने 3-3.5 साल तक एक CA फर्म में काम किया था। अभी फिर उनका एक्चुअली क्या है, देखिए कई लोगों का डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग होता है कि वो विश्व के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो भगवान की सेवा करेंगे। जैसे देखिए एक असाधु व्यक्ति का या एक बुरे व्यक्ति का, दुर्बुद्धि का भी अगर डिटर्मिनेशन होता है ना, तो पूरे वर्ल्ड में हिंसा फैल जाती है। पर एक साधु का जब डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग होता है तो पूरे विश्व में एक पॉजिटिव चेंज आता है। तो प्रभु ने यही सोचकर अपना जीवन भगवान की सेवा में देने का पूरा निर्णय लिया। और इसके अलावा प्रभु इस समय इस्कॉन उज्जैन के को-प्रेसिडेंट हैं और बहुत सारे एरियाज में वो प्रचार वगैरह भी करते हैं। यूथ में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। अलग अलग कॉलेज में जाते हैं। इंदौर में स्पेशली उनका एक एरिया है जहाँ वो प्रचार करते हैं। बहुत सारे लोगों को भगवान से जोड़ रहे हैं और हर एक का मतलब जीवन सुधारने का भी प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा इस्कॉन उज्जैन का जो लैंड मैटर था उसको सॉल्व करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है धीर गौर प्रभु का। बहुत बुद्धिमान है, बहुत धीर भी है और आज आप सुनेंगे उनसे बहुत करिस्मेटिक पर्सनैलिटी है। आपको बहुत बहुत आनंद भी आएगा। तो इतने कम उम्र में उन्होंने इतना कुछ अचीव कर लिया है। तो ये एग्जाम्पल है कि उन्होंने जो छोड़ा लेकिन यहाँ पे आकर उन्होंने बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ किया है विश्व के लिए। तो हम सभी उनका एक बार तालियों से स्वागत करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रसारणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबका यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूँ आप में से बहुत सारे भक्त लोग श्रीपाद कृष्ण किशोर प्रभु से श्रवण करना चाह रहे थे। ही वॉज सपोज टू स्पीक हियर, वो यहाँ पर बोलने वाले थे, लेकिन कुछ स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब होने से वो यहाँ पर नहीं आ पाए एंड एज अ रिप्लेसमेंट मुझे भेजा गया है। तो आप लोग को स्वीट खाने की आदत है, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में करेला भी खाना चाहिए। करेला खाने से 2 फायदे हैं, एक तो स्वास्थ्य थोड़ा सुधरता है, दूसरा स्वीट के प्रति हमारा एप्रिसिएशन ज़्यादा बढ़ जाता है। जो मिठाई हम खा रहे हैं उसके लिए एप्रिसिएशन ज़्यादा बढ़ जाता है। सो टॉपिक फॉर टुडे, आज का जो विषय है वो है द इनकॉर्पोरेशन ऑफ इस्कॉन। 19 जुलाई को वो तिथि आ रही है जब श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना करी थी न्यूयॉर्क में, राइट। तिथि वाइज, डेट वाइज अगर देखा जाए तो डेट है 13 जुलाई 1966, जिस समय श्रील प्रभुपाद ने उसकी स्थापना करी थी। आज है 12 जुलाई 2025, राइट। सो 60 साल, लगभग 60 साल हो चुके हैं और ये सोसाइटी काफ़ी ग्रो करी है 60 सालों में। अगर आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो, आंकलन किया हो, तो जितने भी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं उनको आगे बढ़ने में काफ़ी समय लगा है। प्राय अधिकतर आध्यात्मिक संस्थाएं टिक नहीं पाती। ऐसी रिसर्च है जिसमें बताते हैं कि 2000 आध्यात्मिक संस्थाएं अगर भारत में हैं, भारत में नहीं, विश्व में, तो उनमें से लगभग 1900 या 1950 संस्थाएं 40-50 साल, 60 साल, इससे ज़्यादा लंबा समय सरवाइव नहीं कर पाते।
कुछ गिनी चुनी संस्थाएं ही हैं जो बहुत लंबा चलती हैं। बहुत लंबे चलने की समय अवधि भी किसी की 100 साल, किसी की 2 साल, किसी की 300 साल, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन बहुत कम संस्थाएं ऐसी हैं जो सैकड़ों हजारों साल चलती हैं, राइट? इसलिए अगर आप बात करें, देखिए क्रिश्चियनिटी लगभग 2100 साल से है जीसस के आने के बाद, राइट? और बहुत बहुत बड़े स्तर पर उनका प्रचार है। सबसे बड़ा धर्म प्राय अभी तक क्रिश्चियनिटी है जिसका प्रचार है। इस्लामिज़्म आप देखेंगे प्राय 1300 साल, 1350 साल से है वो, मोहम्मद के आने के बाद। सनातन धर्म देखेंगे सृष्टि के स्टार्टिंग से है, लेकिन संस्था के रूप में चलना, एक सिस्टमैटिक सिलेबस फॉलो करना, वैसा हमें कम देखने को मिलता है। सनातन धर्म में ही बहुत सारे मत हैं अपने आप में, लेकिन शिल प्रभुपाद जी की जो कृपा है, शिल प्रभुपाद जी ने जो संस्था बनाई है इस्कॉन, ये इस्कॉन संस्था 60 सालों से तो अभी तक चल रही है, लेकिन इसकी भविष्यवाणी है कि ये आने वाले 10,000 साल तक कम से कम चलेगी। 10,000 ईयर्स, राइट? ताली बजा सकते हैं वैसे। थैंक यू फॉर इस्कॉन, फॉर शिल प्रभुपाद। तो ये कोई साधारण बात नहीं। एक आम व्यक्ति जो स्वप्न देखता है, बुद्धिमान उसको कहा जाता है जो जितना दूर का देखे, जितना दूर का विजन किसी का, उसको विजनरी कहते हैं, राइट? तो कुछ लोग हैं वो बोलते हैं कि नहीं, मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि मेरी 7 पुश्तें बैठ करके खाएगी। 7 पुश्तें मतलब मैक्सिमम 400-500 साल, उससे ज़्यादा नहीं, राइट? तो कुछ लोग जो विजन देखते हैं वो 50 साल, 100 साल, कुछ लोग उससे ज़्यादा। लेकिन शिल प्रभुपाद जी ने विजन देखा वो 10,000 साल का विजन है, राइट? 10,000 साल का दृष्टिकोण है। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं यही भविष्यवाणी करी है। तो शिल प्रभुपाद का जीनियस हमें इस्कॉन में दिखता है कि कितने बुद्धिमत्ता तरीके से उन्होंने इस्कॉन को बनाया। आज हम थोड़ा सा उस विषय में चर्चा करेंगे, और इस्कॉन की स्थापना करने में शिल प्रभुपाद जी को क्या चुनौतियाँ आई, उस विषय में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, ये सुनना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि प्रायः इस दुनिया में हर एक व्यक्ति सफलता पाना चाहता है। कौन कौन है जो सफलता पाना चाहता है? वेरी गुड। सफलता किसको कहते हैं, इसकी परिभाषा अलग हो सकती है। अधिकतर लोगों के लिए सफलता है जितना ज़्यादा व्यक्ति धन कमाएगा उतना ही सफल होगा, राइट? अधिकतर लोग सफलता को धन से रिलेट करते हैं। जितना पैसा उतने हम सफल। लोग, अगर कोई व्यक्ति 1000 रुपये कमा रहा है तो वो लाखों में कमाना चाहता है। कोई लाखों कमा रहा है तो वो करोड़ों में कमाना चाहता है। कोई करोड़ों कमा रहा है तो सैकड़ों करोड़ों में कमाना चाहता है, हजारों करोड़ों में कमाना चाहता है, खरबों में कमाना चाहता है, राइट? किसी की एक कंपनी है तो 2 कंपनी करना चाहता है, 2 वाला 10 कंपनी करना चाहता है। तो ये भूख कभी शांत नहीं होती। लोग पैसा इतना कमाना चाहते हैं जिसकी कोई हद नहीं, राइट? तो अधिकतर लोग पैसे से अपने आप को सफल मानते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे तो उनको चाहिए ही सही, लेकिन साथ साथ वो चाहते हैं कि हमारी सुंदरता बनी रहे। जो लोग ज़्यादा सुंदर हैं उनको भी सफल मानते हैं। विशेषकर आप देखेंगे एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, मॉडल्स, ये लोग जो होते हैं वो अपने सौंदर्य पर बहुत ध्यान देते हैं। कभी कभी हम बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस को देखेंगे तो ऐसा लगे, मतलब भले वो 60 साल के हैं लेकिन फिर भी ऐसे जवान दिखते हैं कि उनको फिल्मों में 20-25 साल के रोल्स ऑफर होते हैं, राइट? सो उनका एक ही पर्पज़ है कि साहब हमें हमारी सुंदरता मेंटेन करके रखना है, क्योंकि हमारी सफलता किस में है? इट्स इन द ब्यूटी। एंड दैट इज़ वाई वी सी कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इतनी बढ़ रही है। हम जब छोटे थे तो बॉडी को मेंटेन करने के लिए हमारी मम्मी सिर्फ 2 चीज़ें देती थी। एक शरीर में साबुन लगाने के लिए लक्स का साबुन मिलता था, और दूसरा नारियल का तेल, पैराशूट ऑयल। बस जितना सजना संवरना है इन 2 चीज़ों में सज लो इसके अलावा और कोई तीसरी चीज़ नहीं थी। लेकिन अभी आप देखेंगे जो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं उनके घर में बाथरूम के अंदर ही बहुत सारे वार्डरोब्स होते हैं। बॉडी वॉश अलग, हेयर वॉश अलग, हैंड वॉश अलग, माउथ वॉश अलग, डिओड्रेंट अलग, परफ्यूम अलग, सोप अलग, और पता नहीं इतनी सारी चीज़ें। कई लोग जाकर, जैसे हम कभी कभी किसी घरों में जाते हैं तो दिखाते हैं, बोले प्रभु जी आइए हमारा घर देखिए। घर के सारे हिस्से दिखाते हैं, बाद में बोलते हैं प्रभु बाथरूम देखिए।
देखो बाथरूम में क्या देखना है ये कोई देखने वाली चीज़ है? नहीं नहीं प्रभु जी, बाथरूम देखिए। तो इतना खर्चा करते हैं लोग बाथरूमों में, उसमें शॉवर आएगा, यहाँ से पानी, यहाँ से पानी, यहाँ से पानी, पीछे से पानी, आगे से पानी। हमारे भक्तों की आदत है कि वो हाथ पैर बहुत धोते हैं। तो एक बार कोई भक्त पैर धोने के लिए गया वॉशरूम में, तो उसने नल का चालू किया तो 4 जगह से एक साथ पानी पूरा धोती कुर्ता गीला हो गया। एनीवेज, सो पॉइंट इज, ये ब्यूटी की इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री बहुत बढ़ रही है बिकॉज लोग जो हैं सुंदर दिखना चाहते हैं, राइट? ये भी एक लेवल की सक्सेस है। तीसरा है स्ट्रेंथ। लोग शक्तिशाली होना चाहते हैं, इसलिए हम देखते हैं कि जिम्स वगैरह कितने बढ़ रहे हैं। पहले फिटनेस पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन आजकल फिटनेस पे बहुत ध्यान देते हैं लोग, राइट? पीपल गो टू जिम जाकर के बहुत मेहनत करते हैं, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, हर एक व्यक्ति आजकल छोटी उम्र से ही जिम जाना चाहता है, राइट? क्यों? क्योंकि शक्ति भी चाहिए दिखाने के लिए, तो शक्ति को भी एक लेवल ऑफ सक्सेस माना जाता है, राइट? चौथा है जो सबसे महत्वपूर्ण है, सब कुछ मिलने के बाद व्यक्ति को क्या चाहिए? फेम। व्यक्ति को यश चाहिए, दूसरों के सामने व्यक्ति अपना नाम कमाना चाहता है। सब कुछ तो मिल गया है, बस सबके सामने अपना नाम चलना चाहिए। आई वॉन्ट टू बी फेमस। इसलिए लोग सामाजिक कार्यों में जाते हैं। दान दक्षिणा भी कई बार इसलिए देते हैं कि हमारा नाम आना चाहिए। कई बार बोलते हैं प्रभु जी 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, मेरा नाम आना चाहिए ना सबसे पहले मेरा नाम अनाउंस होना चाहिए। सो पैसा भगवान की कृपा से बहुत है, लेकिन फिर भी लोग नाम कमाना चाहते हैं, राइट? 5वां सक्सेस का पैरामीटर है ज्ञान। कुछ लोग हैं जिनको अपने ज्ञान पर बहुत भरोसा होता है और बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं। इसलिए आप देखिए आजकल के ज़माने में लोग बहुत सारी डिग्रीज इकट्ठी करते हैं। 30-30, 35 साल, प्राय 40 साल तक पढ़ाई करते रहते हैं। डॉक्टरेट, डबल डॉक्टरेट, कुछ लोग तो ट्रिपल डॉक्टरेट भी करते हैं, 3 PhD एक साथ। उसके बाद पैसा कमाने के लिए जाते हैं। सो ज्ञान भी एक लेवल ऑफ सक्सेस है। और एक आखिरी पैरामीटर है रिनंसिएशन, वैराग्य। वैराग्य भी सक्सेस है। जो ज़्यादा वैरागी है लोग उससे भी बहुत आकर्षित होते हैं, राइट? श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन आता है कि ऋषभ देव जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं ऋषभ देव, वो निर्वस्त्र होकर के सड़कों पर घूमा करते थे एकदम अवधूत की अवस्था में। तो वो जब जाते थे तो सड़कों पर इतनी भीड़ जमा हो जाती थी लाखों लोगों की उनको देखने के लिए कि उस समय का राजा जो है वो आश्चर्यचकित हो गया कि मैं यहाँ पर राजा बैठा हूँ, मेरे पास सारे ऐश्वर्य हैं, धन संपदा शक्ति सब कुछ है, लेकिन मुझसे मिलने के लिए कोई नहीं आता। और ये साधु, इसके पास कुछ नहीं है, तन पे कपड़े भी नहीं, लेकिन इसके पीछे लाखों लोगों की भीड़ है, राइट? तो वहाँ से जैनिज्म स्टार्ट हुआ। तो वो राजा भी जो है वो निर्वस्त्र होकर के वो दूसरे तीर्थंकर बने जिनका नाम अरिहंत या फिर अरहत कहते हैं हम, राइट? तो साधु, ये वैराग्य लोगों को आकर्षित करता है और इसलिए साधु समाज में जो जितना बड़ा वैरागी है उसको उतना ही सफल माना जाता है। ये भी एक स्तर की सफलता है, राइट? तो ये सारी सफलताएं शास्त्रों में वर्णन है, जिसमें कहते हैं ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्श्रिय ज्ञान वैराग्य चापयुक्त षण्णाम भगांगणाम। तो ये सब वास्तविकता में भगवान के ऐश्वर्य हैं। ये 6 वास्तविकता में भगवान के ऐश्वर्य हैं और भगवान की कृपा से किसी जीव में कुछ मात्रा में ये प्रकट होते हैं। कोई कितना ही धनी क्यों ना हो, वो कृष्ण जैसा लक्ष्मीपति नहीं हो सकता। कोई कितना ही सुंदर क्यों ना हो, वो कृष्ण जैसा श्याम सुंदर नहीं हो सकता। कोई कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, वो कृष्ण जैसा गिरिवरधारी नहीं हो सकता, राइट? तो ऐसे 6 के 6 जो सक्सेस, सफलता की परिभाषा है, ये पूर्णतया कृष्ण में उपस्थित हैं। इसीलिए कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। लेकिन अहंकारवश कभी कभी कोई जीव जिसमें थोड़ा कुछ ये मिल जाता है उसको कृष्ण की कृपा से, तो ऐसे कुछ लोग सोचते हैं कि मैं भी भगवान बन चुका हूँ ये अहंकार का लक्षण है। लेकिन सफलता सबको चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इन 6 में से किसी के बाहर सफलता ढूंढना चाह रहा हो। हर कोई व्यक्ति 6 के अंदर ही सफलता ढूंढेगा। लेकिन सफलता पाने के जो रास्ता है वो रास्ता आसान नहीं है। जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है, हम लोग जो प्लान बनाते हैं हर किसी को शॉर्टकट चाहिए सफलता का। हम लोग सोचते हैं सफलता बड़ी सिस्टमैटिक, हम इस प्रकार से आने वाले कुछ सालों का हमारा प्लान बनाएंगे तो बड़ी आसानी से हमें सफलता मिल जाएगी, या फिर थोड़ा प्रयास करने से सफलता मिल जाएगी। जैसा मैं प्लान करता हूँ वैसे सफलता मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इट डजंट हैपन लाइक दिस। एक बार एक टीचर एक विद्यार्थी से पूछती है, सबसे पूछती है कि आप भविष्य में बड़े होकर के क्या बनना चाहते हैं, राइट?
टीचर प्राय सबसे पूछते हैं व्हाट इज़ द एम ऑफ योर लाइफ। तो एक लड़के से पूछते हैं कि राहुल बताओ बड़े होकर के क्या बनना चाहते हो। तो बताते हैं कि मैडम मैं चाहता हूँ मेरे पास 365 गाड़ियाँ हों, 5 बड़े बड़े बंगले हों, 1 प्राइवेट जेट हो, ट्रिलियंस ऑफ रुपीस अनगिनत मेरे पास धन संपदा हो। मैडम बोलती बस बस बस, मैंने निबंध लिखने के लिए नहीं बोला था मैं ये पूछ रही थी बड़े होकर के क्या बनना चाहते हो। फिर मैडम एक दूसरी लड़की से पूछती है कि पूजा तुम बताओ तुम बड़े होकर के क्या बनना चाहती हो। तो बोलती है कि मैडम मैं राहुल की पत्नी बनना चाहती हूँ सो दिस इज शॉर्टकट फॉर सक्सेस। तो लोगों को मेहनत नहीं करना है, लोग सोचते हैं हमारा प्लान है भैया कैसे ना कैसे शॉर्टकट ऑफ सक्सेस मिल जाए, और अभी के ज़माने में बहुत हो रहा है। मेरा खुद का भतीजा है छोटा, तो वीडियो गेम्स बहुत खेलता है, मोबाइल फ़ोन पे आजकल चलते हैं इंटरनेट वाले। तो एक दिन मैंने उससे पूछा क्यों इतने वीडियो गेम्स खेलते हो। तो कहता है कि प्रभु जी कह के बुलाते हैं, प्रभु जी देखो क्या होता है कि मुझे है ना टेंशन है पैसा कमाने की, 4th क्लास में तेरे को पैसा कमाने की टेंशन। बोले हम वीडियो गेम खेलते हैं ना, तो आजकल इसमें क्या होता है कई बार पैसा भी मिलता है, तो मैं जितना जीतूंगा उसमें पैसा मिलेगा। मैंने कहा नालायक तेरे को किसने सिखाया है इसमें पैसा खेलना, ये कोई उम्र में पैसा कमाने की चिंता करने की। तो लोगों के अंदर आप सोचिए 4th क्लास का बच्चा है, 4th क्लास के बच्चे के अंदर ये टेंडेंसी आ गई है कि मैं वीडियो गेम खेलूंगा तो यहाँ से पैसा जीतूंगा, राइट। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे एडवर्टीजमेंट चलते हैं, रमी सर्कल खेलिए और हज़ारों रुपये जीतिए, और कोई फिल्म सेलिब्रिटी आ जाएगा आपको प्रलोभन करने का प्रयास करेगा। सो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, आजकल की जनरेशन पैसा कमाने के पीछे इतनी पागल है, वो लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं। तो उनका प्लान क्या है, एकदम सीधा, दिस इज सक्सेस। लेकिन लाइफ ऐसा नहीं चलती, रियलिटी कुछ और है। रियलिटी में आपको बहुत सारे आंधी तूफानों को फेस करना पड़ेगा, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स को फेस करना पड़ेगा, समस्याएं आएंगी, स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएंगी, बहुत कठिन परीक्षाएं भगवान लेंगे, कठिन परीक्षाएं ये जीवन लेगा। लेकिन उनको सहन करने के लिए शक्ति होना चाहिए, जिसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, एक सुदृढ़ नींव हमें चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बहुत ज़रूरी है। बाइबल में कहते हैं, जीसस कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपना घर बनाना चाहता है तो उसके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि उसको वो चाहे तो मिट्टी के ऊपर अपना घर बना सकता है, बालू रेती के ऊपर। अगर वहाँ पे कोई बालू रेती के ऊपर घर बनाएगा तो उसका घर कितने दिन टिकेगा, कितने दिन टिकेगा? प्रोजेक्ट दिन भी टिकेगा कि नहीं पता नहीं, कितने घंटे टिकेगा ये पूछिए आप, राइट। तो थोड़ा सा आंधी तूफान आएगा या फिर लहर आएगी, वो घर ढह जाएगा, राइट। आप लोगों ने देखे होंगे वीडियोस, जब बाढ़ आती है तो नदी के आसपास जितने घर, होटल्स बने होते हैं, कैसे ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं, पानी में तैरने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रवाह, परिस्थितियों का प्रवाह इतना तेज होता है कि अगर नींव मजबूत नहीं है तो थोड़े से प्रवाह में बड़े से बड़े मकान, बिल्डिंगें ढह जाती हैं। व्यक्ति बनाने में कितने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करता है और कितनी मेहनत करके, कितना समय लगा करके बनाता है, लेकिन अगर नींव सुदृढ़ नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, तो बिखर जाते हैं परिस्थितियों में। इसलिए जीसस कहते हैं कि नींव हमारी, अगर घर बनाना है तो कहाँ बनाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे, चट्टानों पे बनाना चाहिए। जितनी ज़्यादा नींव सुदृढ़ होगी, बड़े बड़े तूफान व्यक्ति सह जाएगा। तो ये नींव कैसे स्ट्रांग होती है, ये फाउंडेशन कैसे स्ट्रांग होती है, ये होती है भगवान की भक्ति करने से। आजकल जितने सुसाइड्स और जितने स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी हमने सुने हैं, पहले के ज़माने में इन बारों में चर्चा नहीं होती थी, इन विषयों के ऊपर कोई चर्चा होती ही नहीं थी, कभी केसेस मिलते ही नहीं थे। कभी आपने सुना सुदामा बेचारा इतना गरीब है, वो 4 दिन से खाया नहीं, वो सुसाइड करने का सोच रहा है, कभी नहीं सुनेंगे, राइट। लेकिन आजकल व्यक्ति हर छोटी चीज़ में, एग्जाम में पास नहीं हुए तो सुसाइड, मम्मी ने डांट दिया तो सुसाइड, पापा ने कुछ बोल दिया सुसाइड, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई सुसाइड, पत्नी किसी के साथ भाग गई सुसाइड। तो मतलब आप भी अपने आसपास वालों में से इतने केसेस बता देंगे जिससे कोई हद नहीं। इट हैज़ बिकम अ वेरी कॉमन अफेयर। मनुष्यों का जीवन कीड़े मकोड़े जैसा हो गया। हर छोटी समस्या में व्यक्ति या तो किसी की जान ले रहा है, नहीं तो अपनी जान दे रहा है, राइट। क्यों? क्योंकि फाउंडेशन नहीं है। व्यक्ति बिल्डिंग तो बहुत बड़ी बनाना चाहता है सक्सेस की, पैसा कमाना है, स्ट्रांग बनना है, जिम जाएंगे, ब्यूटी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन फाउंडेशन के ऊपर कोई काम नहीं करना चाहता, राइट। उसी प्रकार से आजकल लोग इस्कॉन से बहुत आकर्षित हैं, श्रील प्रभुपाद की उपलब्धियों से बहुत आकर्षित हैं। प्रभुपाद की बहुत सारी उपलब्धियां हैं, राइट। अगर हम देखेंगे श्रील प्रभुपाद ने कितनी उपलब्धियां हासिल की हैं, तो उसकी कल्पना करना हमारे लिए मुश्किल है।
अपने जीवन काल में श्रील प्रभुपाद ने 108 मंदिरों का निर्माण किया, मंदिर फार्म कम्युनिटीज, 14 बार पूरी दुनिया में घूमे, 80 से ज़्यादा ग्रंथ उन्होंने लिखे, 7,000 से ज़्यादा पत्र अपने शिष्यों को लिखे, 22,000 से ज़्यादा टेक्स्ट डिक्टेट किए जो ग्रंथों में संकलित हुए हैं, 5,000 से ज़्यादा भक्तों को उन्होंने दीक्षा दी। उनके बोले गए लेक्चर्स को अगर हम किताबों में लेकर के आए तो 48 किताबें बनती हैं, राइट। बीबीटी दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथों का प्रकाशन जो है भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट, वो उन्होंने बनाया। बैक टू गॉडेड मैगजीन जो करोड़ों की संख्याओं में वितरित हो रही है वो उन्होंने स्टार्ट करी। द लार्जेस्ट वर्ल्ड्स वेजिटेरियन फूड रिलीफ प्रोग्राम श्रील प्रभुपाद ने स्थापित किया। ऐसे कितने ही अचीवमेंट हैं। आज भी इस्कॉन को अगर आप देखेंगे 65 फार्म कम्युनिटीज़ हो चुकी हैं, 800 से ज़्यादा मंदिर हो चुके हैं, 52 करोड़ किताबें डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं, 300 करोड़ से ज़्यादा प्रसाद की प्लेट डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं, 2 लाख से ज़्यादा डिवोटीज इनिशिएटेड हैं, 4 करोड़ से ज़्यादा भक्त लोग इस्कॉन में रोज़ाना आते हैं, भक्ति करते हैं, 12 लाख मील तो हर रोज़ स्कूल के बच्चों को बांटी जाती है, 5 करोड़ से ज़्यादा लोग सिर्फ भगवान की पूजा करने आते हैं, 4 करोड़ जो मैंने बताया था। पद यात्राओं के माध्यम से 2,60,000 किलोमीटर की अभी तक पद यात्राएं अलग अलग शहरों में, गांवों में हम कवर कर चुके हैं, 110 देशों में। 110 हरे कृष्णा वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स हैं जो गोविंदास, जिसमें से एक यहाँ पे नीचे है। 6,000 से ज़्यादा फेस्टिवल्स इस्कॉन हर साल मनाता है और भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में लगभग 2.25 लाख से ज़्यादा लोगों की ट्रीटमेंट हो चुकी है। ऐसे कितने ही इस्कॉन के बड़े बड़े अचीवमेंट्स हैं जिनसे लोग बहुत आकर्षित होते हैं, राइट। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, इतने अचीवमेंट्स के बाद भी, इतने क्रिटिसिज्म के बाद भी, अभी आप देखेंगे इस्कॉन के प्रति कितने क्रिटिसिज्म आते हैं, कितने लोग वीडियो बनाते हैं, कितने लोग निंदा करते हैं, बहुत कुछ, लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से इस्कॉन बहुत आगे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि नींव बहुत स्ट्रांग है, फाउंडेशन इज वेरी स्ट्रांग। ये संस्था 50 साल 100 साल के लिए नहीं है, संस्था जैसे मैंने बताया आने वाले 10,000 साल के लिए है। तो फाउंडेशन क्या है, श्रील प्रभुपाद ने कैसे इस संस्था को बनाया, कैसे फाउंडेशन दिया, क्या स्ट्रगल्स हैं, उस विषय में थोड़ी हम चर्चा करें। तो श्रील प्रभुपाद, हो सकता है आपने प्रभुपाद जी के जीवन परिचय सुना हो, पढ़ा हो, लेकिन फिर भी 1896 में श्रील प्रभुपाद का जन्म हुआ कलकत्ता नगर में। कुछ लोग कहते हैं इस्कॉन विदेशी संस्था है। नहीं, इस्कॉन विदेशी संस्था नहीं है। अगर विदेश में, ठीक है, विदेश में सिर्फ इनॉग्रेशन हुआ डजंट मीन कि संस्था विदेशी है। संस्थापक आचार्य इंडिया के हैं। हमारा सनातन धर्म कहाँ से आया? यहाँ से आया। कृष्ण कहाँ के हैं? विदेशी हैं। राम विदेशी हैं, भगवद गीता विदेशी है, भागवतम विदेशी है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि लोग संस्था विदेशी है, अभी तक कहते हैं। दूसरा क्रिटिसिज्म, लोग बोलते हैं कि आपका पैसा बाहर जाता है। अरे भैया, पैसा है कितना जो बाहर जाता है? उल्टा पैसा बाहर से यहाँ पे आता है, यहाँ पर इतना प्रचार हो रहा है, राइट। खैर, दैट्स नॉट द पॉइंट। तो 1896 में श्रील प्रभुपाद जी का जन्म हुआ और बाल्यावस्था से ही श्रील प्रभुपाद ने भगवान के भक्त होने की कई संकेत दिए। उनके पिताजी गौर मोहन डे एक बहुत ही बड़े भक्त थे भगवान के। जब प्रभुपाद जी का जन्म हुआ तब ये भविष्यवाणी हुई, उनका हॉरोस्कोप, उनकी ज्योतिष गणना देख करके, कि ये व्यक्ति 70 साल की उम्र में संन्यास लेगा और 7 समंदर पार जाएगा, कृष्ण भक्ति का प्रचार करेगा। तो उनके पिता श्रील प्रभुपाद जी इतने प्रसन्न हुए जिसकी हद नहीं। धीरे धीरे बच्चा जैसे बड़ा हो रहा था, उनकी माँ की इच्छा थी कि ये बड़ा होकर के बैरिस्टर बने, वकील बने, साउथ अफ्रीका में जाके बैरिस्टर बने। लेकिन उनके पिता की इच्छा थी कि इसको क्या बनाना है? राधा रानी का भक्त बनाना है। दैट वाज हिज डिजायर। बहुत मुश्किल है माता पिता का ऐसा सोचना कि मेरा बेटा जो है भक्त बने, तो उनके पिता वैसे चाहते थे। तो बचपन से ही उनमें भगवान की भक्ति के लक्षण थे। उनके पिता ने उनको भक्ति करना सिखाया भी। से इसलिए हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी जब 5-6 साल की उम्र के थे तो उन्होंने जगन्नाथ की रथ यात्रा अपने घर में निकाली। जैसे आप लोग देखें, छोटा सा रथ लेकर के हमारे भक्त लोग निकलते हैं, कॉलोनी में जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने उसको स्टार्ट किया था जब वो 5-6 साल की उम्र के थे। तो अपने घर में ही उन्होंने रथ यात्रा निकाली। उनके पिताजी ने लकड़ी से रथ बनाया और बड़े प्रेम पूर्वक भगवान की आरती करते थे। सब बच्चे मिल करके रथ खींचते थे और उनके पूरे परिवार ने उनको प्रोत्साहन दिया कि हाँ, इस प्रकार कृष्ण भक्ति में हमें आगे बढ़ना चाहिए। सो एक इंडिकेशन था कैसे श्रील प्रभुपाद जी भविष्य में जाकर के वो कृष्ण भक्ति का प्रचार करेंगे। उन्होंने पढ़ाई अपनी पूरी करी, डिग्री नहीं ली क्योंकि उस समय गांधी जी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, तो डिग्री लेने से उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करने लगे
और 1922 में सबसे पहली बार उनके अपने गुरु से भेंट हुई। हो सकता है आप लोगों ने देखा हो, एक वीडियो है, श्रील गुरु महाराज ने एक बहुत सुंदर अभय चरण सीरियल इस पे बनाया है। किस किसने देखा है अभय चरण? कुछ भक्तों ने देखा। अगर आपके पास समय हो तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, बहुत सुंदर एक धारावाहिक है। DD1 पर उसका प्रसारण हुआ था, नेशनल टेलीविजन पर, आज से 2 दशक पहले लगभग। तो 1922 में उनके गुरु से पहचान हुई। उनके घर पे बहुत सारे साधु आया करते थे, उनके पिताजी लेकर के आया करते थे। उन्होंने बहुत सारे साधुओं को देखा था, जिसमें से बहुत सारे साधु जो हैं वो जेन्युइन साधु नहीं थे, प्रायः खाने पीने के पीछे और थोड़ा कंफर्टेबल लाइफ के पीछे थे वो लोग। तो प्रभुपाद उनसे बहुत ज़्यादा आकर्षित नहीं थे बचपन से ही। तो जब वो अपनी कंपनी में जॉब कर रहे थे तो उनके किसी दोस्त ने बोला कि एक सन्यासी यहाँ पर आए हैं, चलो हम मिल करके आते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने मना कर दिया कि मेरी कोई रुचि नहीं है, आई डोंट वांट टू मीट हिम। लेकिन उन्होंने उनको फिर भी फोर्स किया, नहीं नहीं आपको चलना होगा। तो उनके दोस्त के फोर्स से श्रील प्रभुपाद जी वहाँ पर गए और उन्होंने सबसे पहली बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को देखा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने आप में एक बहुत ही महान आचार्य हैं। कभी उनके विषय में आप लोग सुनेंगे, हैरान हो जाएंगे। इतने विद्वान और इतने उच्च कोटि के वो साधु हैं। उनको जैसे ही श्रील प्रभुपाद जी जाकर के उनके प्रवचन में बैठे, भक्ति सिद्धांत महाराज ने उनको देखा और बोला कि आप पढ़े लिखे लगते हैं, आपको चैतन्य महाप्रभु की वाणी का पूरे विश्व में प्रचार करना चाहिए, विशेषकर अंग्रेजी भाषा में। तो 1922 में भारत जो है ब्रिटिशर्स के राज में था। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी ये तो ठीक है, लेकिन अभी जब भारत पराधीन है तो हमारी बातों को सुनेगा कौन? अभी भारत का हर एक युवा भारत को स्वतंत्र करने में लगा हुआ है, अभी कौन सुनेगा? तो उन्होंने कहा नहीं, देखिए ये स्वतंत्रता तो आती रहेगी, वास्तविक स्वतंत्रता कुछ और है। राज करने वाले बदल जाएंगे लेकिन राजनीति नहीं बदलेगी। महाप्रभु की वाणी, कृष्ण भक्ति, इन सभी पॉलिटिकल एजेंडास से, राजनीतिक दायरों से बहुत दूर है, आपको वो समझना होगा। तो इस प्रकार का उत्तर सुनकर के श्रील प्रभुपाद जी बहुत आकर्षित हुए। उन्होंने कहा ये साधु जेन्युइन है। तो वहीं पर मन ही मन 2 घंटा उन्होंने अपने गुरु के प्रवचन सुने और मन ही मन उनको गुरु रूप में स्वीकार कर लिया कि यही मेरे गुरु होने वाले हैं। एक ट्रिगरिंग पॉइंट सबके मन में आता है, हम किसी से मिलते हैं तो किसी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद उनसे बहुत प्रभावित हुए और 1922 से लेकर के श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की शिक्षाओं को वो पालन करने लगे। सिर्फ पालन नहीं करने लगे, प्रचार कार्य में मदद भी करने लगे। और ऐसे 11 साल निकल गए, प्रचार कार्य में मदद करने लगे। उनके घर पे साधु संत आते थे, घर पे आकर के प्रवचन देते थे, आस पड़ोस वाले को बुलाते थे। प्रभुपाद जी मृदंग बजाते थे, प्रभुपाद जी भी प्रवचन देने लग गए थे। आर्थिक सहायता करते थे, लोगों तक जाकर के पुस्तक वितरण करते थे, बहुत कुछ। बीच बीच में लेख लिख करके अपने गुरु महाराज को भेजते थे इस प्रकार से। और 1933 में जाकर के 11 साल बाद उनकी दीक्षा हुई। तो पहले इनका नाम था अभय चरण डे और बाद में इनकी दीक्षा हुई श्रील प्रभुपाद जी की और उनका नाम पड़ा अभय चरणारविंद दास, राइट। सो और 1933 में दीक्षा हुई। उसके बीच में इनके गुरु महाराज ने फिर उनको उपदेश दिया। इन्होंने एक पत्र लिखा था कि गुरु महाराज मैं तो एक गृहस्थ हूँ। गृहस्थ थे श्रील प्रभुपाद जी, उनकी पत्नी थी और 4 बच्चे थे। तो मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ? बहुत सारे सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, वो आपके पास हैं, वो आपकी इतने अच्छे से सेवा कर रहे हैं, लेकिन मुझे इस बात का दुख रहता है कि मैं आपके नज़दीक नहीं हूँ, मैं कैसे आपकी सेवा कर पाऊँ। कभी कभी गृहस्थों को इस बात का दुख रहता है कि हम सेवा करना चाहते हैं लेकिन हम इतने जिम्मेदारियों में बंध चुके हैं कि हम सेवा नहीं कर पाते हैं। तो उन्होंने इस प्रकार से लिखा। तब इनके गुरु महाराज ने इनको रिप्लाई किया पत्र पे कि देखो, उन्होंने बोला कि कभी आपको पैसा मिले तो उसको पुस्तकें छापने में लगाना, राइट। और दूसरा, अंग्रेजी भाषा में कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। उनकी इच्छा थी अंग्रेजी भाषा में कृष्ण भक्ति का प्रचार हो, क्योंकि वो जानते थे चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है कि पूरे विश्व में इस धर्म का प्रचार होगा, सनातन धर्म का। तो ज़रूरी है कि अंग्रेजी भाषा में इसका प्रचार शुरू हो ताकि पूरे विश्व में बड़ी आसानी से ये फैले। तब उन्होंने सोचा कि मैं गृहस्थ होकर के कैसे इसको पूरा करूं। बड़े बड़े सन्यासी ब्रह्मचारी लोग प्रयास कर रहे हैं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास सहायता नहीं है,
कैसे इसका प्रयास करूं। फिर भी जितना सामर्थ्य उनके पास था उतना प्रयास वो करने लगे। श्रील प्रभुपाद जी अपने घर में प्रोग्राम्स देने लगे, उन्होंने अपनी ब्रांचेस कुछ खोली, जॉब छोड़ करके उन्होंने बिजनेस खोला, फार्मास्यूटिकल बिजनेस, और प्रयागराज में उन्होंने अपनी एक शॉप खोली, केमिस्ट। वहाँ से वो प्रचार करने लगे, जहाँ उनको समय मिलता था वो लेखन लिखते थे और उनको लेकर के दूसरों को बताते थे, प्रवचन देते थे, कीर्तन करने जाते थे, बड़े बड़े लोगों से मिलते थे, पत्र लिखते थे। तो ऐसा करते करते कई साल निकल गए, लेकिन बहुत कोई रिस्पॉन्स आ नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा कोई रिस्पॉन्स आ नहीं रहा था। 1944 में उन्होंने सोचा कि जो भी मैं लेखन लिख रहा हूँ मुझे इसको कंपाइल करके एक मैगजीन बनाना चाहिए। तो उस मैगजीन को उन्होंने नाम दिया बैक टू गॉडेड, भगवत दर्शन। भगवत दर्शन मैगजीन उन्होंने बनाई और श्रील प्रभुपाद जी खुद उसका संपादन करते थे, खुद उसका लेखन करते थे, उसकी पांडुलिपि का टंकन करते थे, उसका मुद्रण करते थे, उसको प्रकाशित करते थे और खुद उसको वितरित करने भी जाते थे, है ना। इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर किसी ने कभी किताब लिखो तो आपको पता होगा कि एक अकेला व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा खुद लिखता है, लेकिन उसको एडिटिंग कोई और करता है, उसको पब्लिश कोई और करता है, उसको स्पॉन्सर कोई और करता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कोई और करता है। लेकिन इनके साथ ऐसा कुछ नहीं था। राइटर भी खुद ही थे, एडिटर भी खुद ही थे, पब्लिशर भी खुद ही थे और बाद में डिस्ट्रीब्यूटर भी खुद ही थे। सब कुछ खुद करना पड़ता था। सो यू कैन वेल इमेजिन कि बहुत कोई हज़ारों लाखों कॉपियाँ नहीं जा रही थी। तो अगर ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते थे, इस मैगजीन को डिस्ट्रीब्यूट करने जाते थे, दिन भर में अगर 8 से 10 मैगजीन निकल गई तो बहुत बड़ी बात हो गई। वही मैगजीन भगवत दर्शन अभी आप लेने जाएंगे तो आपको 40-50 रुपये में मिल जाएगी। तो उस समय 1944 में श्रील प्रभुपाद जी ने ये चालू किया था। क्यों? नाम भी था बैक टू गॉडेड, इंग्लिश में। क्यों? क्योंकि उनके गुरु महाराज की इच्छा थी कि इंग्लिश में प्रचार होना चाहिए। देखिए, अभी भी भारत में अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना कठिन है। हम 2025 में रह रहे हैं। अगर पूरी तरीके से अंग्रेजी में लेक्चर दिया जाए ना, बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा। 1944 में अंग्रेजी भाषा कौन समझता था? बहुत गिने चुने, मुट्ठी भर लोग भी नहीं थे। उस समय उन्होंने गुरु के आदेश पर ये नहीं देखा कि नहीं प्रचार को आगे बढ़ाना तो हिंदी में करना चाहिए, बंगाली में करना चाहिए। गुरु की इच्छा है अंग्रेजी में करना है तो अंग्रेजी में करना है। वो अंग्रेजी में प्रीचिंग करते थे, अंग्रेजी में लिखते थे, अंग्रेजी में बोलते थे। इस प्रकार से गुरु के वाक्यों पर कितनी निष्ठा है, राइट। और इस दौरान हम देखते हैं कि उनका बिजनेस से भी उनको स्ट्रगल्स होने लगे। उनके बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होने लगा, क्योंकि धीरे धीरे ध्यान जो है प्रचार में लग रहा है, गुरु के आदेशों को पालन करने में लग रहा है। तो बिजनेस में प्रॉफिट कम हो रहा है और उस कारण उनके परिवार वाले जो हैं उनसे नाराज होने लगे और उनकी पत्नी उनका सपोर्ट नहीं कर रही। कभी कभी गृहस्थों के बीच में होता है कि पति भक्ति करते हैं तो पत्नी सपोर्ट नहीं करती, पत्नी करती है तो पति सपोर्ट नहीं करते। तो उनकी पत्नी जो है वो अभी भी चाय पीती थी और भक्ति, श्रील प्रभुपाद जी जितनी भक्ति करते थे उनको पसंद नहीं आता था। वो लगता था कहाँ ये परिवार के ऊपर समय ना दे करके भगवान के ऊपर समय दे रहे हैं। शी कुड नॉट रिलेट विद इट। उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। प्रभुपाद जी की बहुत इच्छा थी कि हम दोनों साथ में मिलकर के दीक्षा लें, साथ में मिलकर के भक्ति करें, साथ में प्रचार करें, लेकिन उनकी पत्नी ने कभी रिस्पॉन्स दिया नहीं। एनीवेज, परिवार का सपोर्ट नहीं था, धंधा अच्छा नहीं चल रहा था, कोई फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन नहीं था। जैसे आप सब आ रहे हैं तो आप सब कुछ ना कुछ फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन देते हैं जिससे मंदिर चलता है, लेकिन इनको अपनी बैक टू गॉडेड छापने के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। जो प्रोग्राम वो चला रहे थे उसके लिए कोई डोनेशन नहीं था। जो करना था अकेले बिजनेस से करना था। खुद एक केमिस्ट के शॉप पे वो दिन भर दवाइयाँ बेचते थे, लोगों से जाके मिलने जाते थे और जो पैसा बचता था उसको प्रचार में लगाते थे। ऐसा संघर्ष कई सालों तक चला, कई सालों तक। और फिर भी उनकी विद्वत्ता को देख कर के, उनकी भक्ति को कुछ लोगों ने पहचाना और 1947 में उनको गौड़ीय वैष्णव समाज ने भक्ति वेदांत की उपाधि दी, राइट। तो भक्ति वेदांत वास्तविकता में नाम नहीं, भक्ति वेदांत उपाधि है जो 1947 में श्रील प्रभुपाद जी को मिली थी। बाद में उनके नाम में प्रभुपाद जी ने खुद उसको ऐड किया, भक्ति वेदांत स्वामी। तो ये उनको मिली थी और साथ साथ उनका लेखन का कार्य और प्रचार का कार्य चालू रहा। एक उचित समय आकर के उन्होंने देखा कि उनके परिवार वाले उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तब एक घटना हुई थी कि प्रभुपाद जी ने, क्योंकि पुस्तक जो बैक टू गॉडेड मैगजीन वो छाप रहे थे, उस मैगजीन से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। किसी व्यक्ति ने उनको बोला कि स्वामी जी आप मैगजीन क्यों छाप रहे हैं,
लोग मैगजीन पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, फेंक देते हैं, कहीं भी रख देते हैं, भूल जाते हैं। आपको पुस्तक छापनी चाहिए। अगर आप पुस्तक छापेंगे तो लोग संभाल करके रखेंगे, राइट? तो उनको ये आइडिया अच्छा लगा, बात सही है। तब उन्होंने इसको अपने गुरु के निर्देश के रूप में लिया। हाँ, मेरे गुरु ने भी मुझे मैगजीन नहीं, मेरे गुरु ने मुझे पुस्तक छापने के लिए बोला था। तो उन्होंने कहा ठीक है, पुस्तक छापेंगे। तो उन्होंने 2 साल मेहनत करके भगवत गीता के ऊपर टिप्पणी लिखी थी। 2 साल मेहनत करके एक एक श्लोक के ऊपर भक्ति वेदांत तात्पर्य उन्होंने लिखे थे। और वो सारे पेपर्स इकट्ठे करके उन्होंने अपने घर की टेबल पर रखे थे। एक उचित समय आया, उन्होंने सोचा कि अब मुझे इसको पब्लिशर को देना चाहिए, जिससे हम इसको बुक बनवा पाएँ, भगवद गीता को छाप पाएँ। तो उस समय वो अपने घर पे गए, उस स्टैक ऑफ पेपर्स को उन्होंने ढूंढना चाहा कि पेपर की गड्डी कहाँ पर है जो मैंने एक एक पन्ना लिखा है 2 सालों की मेहनत के बाद। तो बड़ी देर से ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको मिल नहीं रहा है, कहीं भी मिल नहीं रहा है। तो 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे हो गए ढूंढते ढूंढते, तो उनको मिल नहीं रहा। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, उनका नाम था राधा रानी, कि राधा, ये मेरी टिप्पणी कहाँ गई जो मैंने भगवद गीता के ऊपर लिखी थी, वो पेपर कहाँ गए? तो कौन से पेपर? मुझे पता नहीं, मैंने नहीं देखा। तो उन्होंने अपने बच्चे से पूछा। तो बच्चा बोलता है, छोटा बच्चा, कि आज सुबह ही माँ ने बहुत सारी रद्दी बेची है। कबाड़ी वाले को रद्दी बेची है, राइट? तो हो सकता है माँ ने उसमें उसको बेच दिया है। अच्छा, तो रद्दी बेच के क्या किया? बोले मम्मी बाजार गई थी और कुछ बिस्किट खरीद के लाए। वो चाय के साथ बिस्किट खाना उनको पसंद था। सो डोंट आस्क मी पार्ले के थे कि मैरीगोल्ड थे। लेकिन बिस्किट खाना उनको पसंद था, तो कुछ बिस्किट खरीद के वो लेकर आई। तो प्रभुपाद जी ने पूछा कि तुमने रद्दी बेची? हाँ। तो उसमें मेरी पांडुलिपि टिप्पणी भी बेची? नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने ध्यान नहीं दिया, जो गया वो गया, मुझसे मत पूछो। तो प्रभुपाद जी समझ गए कि इसने बेच दी। 2 साल की मेहनत, इतने घंटों उन्होंने लगाया उसको लिखने में, और उसने बेच दी। तो प्रभुपाद जी को इतना दुख हुआ, क्रोध आया कि नहीं पता नहीं, लेकिन इतना दुख हुआ, उन्होंने सोचा, उस समय निर्णय लिया कि अब बहुत हो चुका है, अब मुझे निर्णय लेना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि देखो तुम्हें क्या चाहिए? आपको, वो बैठ करके चाय पी रही थी, तुम्हें चाय चाहिए या फिर मैं चाहिए? यू वॉन्ट टी और मी? तो उन्होंने कुछ किया नहीं, चाय का कप उठा करके वो पीने लगी। कुछ बोला नहीं। प्रभुपाद समझ गए इसको चाय ज़्यादा पसंद है। उन्होंने उसी समय वो घर छोड़ करके निकल गए। 1950 में उन्होंने वानप्रस्थ ले लिया, वो चले गए वृंदावन। वो था उनके वैराग्य जीवन की शुरुआत। अभी भी श्रील प्रभुपाद जी सफ़ेद कपड़ों में थे, राइट? और 1950 में चले गए और वहाँ से उन्होंने वानप्रस्थ जीवन स्वीकार किया। और 54 वर्ष उनकी आयु थी। और वृंदावन में जो राधा दामोदर मंदिर है, वहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी रहने लगे। और वहाँ पर रह कर के प्रभुपाद जी ने दोबारा लेखन कार्य चालू किया, लेकिन इस बार भगवत गीता नहीं, इस बार श्रीमद् भागवतम के ऊपर टिप्पणी लिखना चालू करी। क्यों? क्योंकि उनके मन में एक डर सता रहा था कि देखो, मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया है कि मुझे अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना है, विदेश में जाकर के प्रचार करना है। 1922 में मिला आदेश है, और अभी 1955, 1950, 1954 हो चुका है लगभग, और अभी तक मैं आदेश पूरा नहीं कर पाया हूँ, राइट? प्राय 32 साल निकल चुके हैं। 32 साल किसको कहते हैं? गुरु का आदेश पालन करते करते 32 साल निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी गुरु का आदेश मैं पूरा नहीं कर पाया हूँ। और अब जीवन के जिस मोड़ पर हूँ, जीवन कब चला जाए पता नहीं। इसलिए उसी समय से श्रील प्रभुपाद जी इस तैयारी में थे कि सफलता मिले या ना मिले, मुझे प्रयास तो करना है विदेश जाने का, क्योंकि मेरे गुरु ने बोला है कि विदेश जाकर के मुझे प्रचार करना है, राइट? तो विदेश जाने की प्लानिंग में उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखना चालू किया कि अगर विदेश जाना है तो विदेश जाकर के प्रचार कैसे होगा? इस श्रीमद् भागवतम के माध्यम से होगा। तो वहाँ से उन्होंने श्रीमद् भागवतम के ऊपर टिप्पणी लिखना चालू करी। और वहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में रहते। ये ओरिजिनल पिक्चर है, हालांकि पिक्चर बाद में खींचा गया है। पहले जब प्रभुपाद जी रहते थे उस समय तो किसी ने फ़ोटो नहीं खींचा था, क्योंकि उस समय फेमस नहीं थे। लेकिन ये वही कमरा है, छोटा सा कमरा। कौन कौन गया राधा दामोदर मंदिर? प्रभुपाद जी का रूम देखा आप लोगों ने? हाँ, बहुत कम लोग हैं। कभी आप जाएँ तो देखिएगा, देख कर के आपको इतना
प्रभुपाद के प्रति कृतज्ञता बढ़ेगी कि कहाँ से आंदोलन की शुरुआत हुई है। इतने मार्बल के महल, इतने बड़े बड़े मंदिर कुछ नहीं था, छोटा सा 8 बाय 10 का कमरा था। अकेले व्यक्ति 55-60 साल का बूढ़ा, वो खुद की साधना करता है, सब्जी लेकर के आता है, खुद का खाना पकाता है और दिन भर लिखता है। लिखने के बाद उसको प्रकाशित करने के लिए जाता है, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जाता है। उस डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान दिल्ली में एक बार प्रभुपाद जी जो हैं वो दिल्ली की गर्मी में धूप में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और हीट स्ट्रोक के कारण प्रभुपाद बेहोश होकर गिर गए। राइट, देखिए आप लोग अपनी लाइफ से उसको रिलेट कीजिएगा। हम लोग कभी जीवन में सोच नहीं सकते कि हमारे गुरु ने हमको बोला कि आप पुस्तक लिखिए और हम हमारा काम धंधा छोड़ कर के सड़कों पर पुस्तक वितरण करने जा रहे हैं अकेले। वी कैन नेवर इमेजिन। राइट, आप लोग खुद के जीवन से रिलेट कीजिएगा। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी को गुरु के वचनों पर कितनी श्रद्धा है, कितनी उनकी भक्ति है कि उन्होंने अपना बिजनेस छोड़ दिया, अपने घर परिवार को छोड़ दिया, पुस्तकों को लिख रहे हैं जिसको कोई पढ़ भी नहीं रहा है, मैगजीन्स को लिख रहे हैं जिसको कोई पढ़ भी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं गर्मी में, धूप में, और वहाँ पर बेहोश होकर के गिर रहे हैं। कोई उनको गाड़ी में उठा करके लेकर के जा रहा है, कोई उनका ट्रीटमेंट करवा रहा है। राइट, तो उस अवस्था में श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बैठे हैं और बैठे बैठे प्रभुपाद जी प्रसाद ले रहे हैं। उनकी खिड़की से सामने श्रील रूप गोस्वामी की समाधि के दर्शन हुआ करते थे। श्रील रूप गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों में सबसे अग्रगण्य शिष्य हैं, जो वास्तव में बहुत बड़े आचार्य हैं, जिन्होंने भक्ति के ऊपर बहुत महान महान ग्रंथ लिखे हैं, तो उनकी समाधि राधा दामोदर मंदिर में ही है, राधा दामोदर मंदिर के पास में। तो प्रभुपाद जी जिस रूम पे थे वहाँ से सामने खिड़की से एक रूप गोस्वामी की समाधि के दर्शन होते थे। तो उन्होंने अपने सिटिंग वैसी जमाई थी कि उनको हमेशा रूप गोस्वामी के दर्शन होते रहे। और रूप गोस्वामी के दर्शन करते करते, उनसे प्रार्थना करते करते श्रील प्रभुपाद जी उनकी कृपा मांगते थे कि आप कृपा कीजिए कि मैं अपने गुरु के वचनों को पूरा कर सकूं, गुरु के आदेश को पूरा कर सकूं। राइट, ऐसा वर्णन भी आता है जिसमें कहते हैं कि एक बार पुजारी, राधा दामोदर मंदिर का पुजारी, उसको रात में, आधी रात में किसी के रोने की आवाज़ आती। कोई व्यक्ति रो रहा है, कोई बच्चा नहीं रो रहा है, ना कोई जानवर रो रहा है, कोई बूढ़ा व्यक्ति रो रहा है। तो देखने जाते हैं, देखते हैं, कोई समझ में नहीं आया कौन रो रहा है। फिर अगले दिन दोबारा आधी रात में आवाज़ आती, रात में 12:30, 1 बजे, 2 बजे आवाज़ आ रही है, कोई व्यक्ति रो रहा है। दोबारा देखने जाते हैं तो देखते हैं कि ये अभय बाबू, अभी भी इनका संन्यास नहीं हुआ, अभी वानप्रस्थ आश्रम में है, ये रो रहे हैं और झाड़ू लगा रहे हैं। रूप गोस्वामी की समाधि के आगे झाड़ू लगा रहे हैं आधी रात में, और आधी रात में झाड़ू लगाते लगाते रो रहे हैं। तो वो दृश्य देख करके वो हिल गए, चल क्या रहा है, व्यक्ति आधी रात में रूप गोस्वामी की समाधि के आगे झाड़ू लगा रहा है और रो रहा है। एनीवे, उनके मन में इतना सम्मान इनके लिए बढ़ जाता है। तो वास्तविकता में प्रभुपाद जी अपने गुरु पर, अपने आचार्यों पर इतने आश्रित थे कि ये इतनी कठिन सेवा मेरे गुरु ने दी है, ये बिना आचार्य की कृपा के संभव नहीं है, ये सफल होना संभव नहीं है। इसलिए अपने आचार्य से रोते रोते वो कृपा मांगते थे कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं गुरु के वचनों को मैं पालन कर पाऊँ। ऐसे कई साल निकलते हैं और फिर श्रील प्रभुपाद जी 1959 में सन्यास स्वीकार करते हैं। उनके गुरु महाराज उनके स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कि अबे बाबू, आपको सन्यास लेना होगा। तो पहली बार जब स्वप्न में आते हैं तो अबे बाबू स्वप्न सुनकर के डर जाते हैं कि सन्यास तो बहुत बड़ी चीज़ है, सन्यास लेने की ज़रूरत क्या है, तो कुछ करते नहीं हैं। फिर कुछ समय बाद दोबारा उनके गुरु महाराज उनके स्वप्न में आते हैं कि नहीं, आपको सन्यास लेना होगा। तब गुरु से फोर्सफुली इस आदेश को स्वप्न में वो प्राप्त करते हैं और 1959 में अपने गुरु भाई, गुरु तो चले गए थे, 1936 में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने समाधि ले ली थी। तो 1959 में अपने गुरु भाई जो हैं भक्ति केशव, परम पूज्य भक्ति केशव महाराज से वो सन्यास दीक्षा स्वीकार करते हैं। सन्यास लेने के जस्ट बाद ये फोटो है, श्रील प्रभुपाद जी लेफ्ट में खड़े हुए हैं सन्यास दंड के साथ, जो उनके गुरु भाई जिन्हें सन्यास दिया वो बैठे हुए हैं, और एक और को सन्यास दिया था जो राइट में खड़े हुए हैं। तो 1959 में उन्होंने सन्यास लिया और उसके बाद सन्यास लेने के बाद प्रभुपाद अपने गुरु भाइयों, जो पहले से ही भक्ति सिद्धांत महाराज के समय से ही सन्यासी थे, ब्रह्मचारी थे, ऐसे कई गुरु भाइयों के कई मंदिर, गौड़ीय मठ, 64 गौड़ीय मठ थे भारत में, वो चल रहे थे। तो उन्होंने प्रयास किया किसी गौड़ीय मठ के साथ जाकर के वो रहें और वहाँ पर रह करके
कृष्ण भक्ति प्रचार करें। तो गौड़िया मठ में रहे और वहाँ पर रह कर के नियमों का पालन करने लगे और प्रचार कार्य करने लगे, और साथ में मदद मांगते थे कि आप मुझे मदद कीजिए कि जिससे मैं प्रचार कार्य कर सकूं। क्या मदद चाहिए कि देखो, मैं बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलता हूँ, जैसा आपको फोटो में दिख रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर है। तो मैं बड़े लोगों से मिलता हूँ कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए। श्रीमद् भागवतम ग्रंथ मैंने लिखा है, वो उनको वितरित करना चाहता हूँ। तो मेरे पास कपड़े नहीं है, कपड़े मेरे फटे हुए हैं, बहुत पुराने कपड़े, मेरे पास कपड़े नहीं। तो मुझे आप इतनी मदद कीजिए कि 2 जोड़ी कपड़े दे दीजिए जिससे मैं थोड़ा प्रेजेंटेबल दिखूं उनको। कोई व्यक्ति, आप सोच सकते हैं कि कोई भी साधु आएगा, इट्स नॉट प्रॉपरली केप्ट, अनकेम्प्ड डर्टी क्लोथ्स, तो कोई व्यक्ति उसको सीरियसली लेगा नहीं। इसलिए मैं प्रेजेंटेबल दिख सकूं, मुझे 2 सेट कपड़े दीजिए। लेकिन कृष्ण का आयोजन मानिए, दुर्भाग्य मानिए, जो भी मानिए, उनके गुरु भाइयों ने 2 सेट कपड़े भी नहीं दिए। ऐसी स्थिति थी, राइट। सो नो हेल्प, प्रैक्टिकली नो हेल्प। फिर उनके गुरु महाराज ने एक मैगजीन निकाली थी, हार्मोनिस्ट, द हार्मोनिस्ट। तो भक्ति सिद्धांत महाराज के समय उस हार्मोनिस्ट मैगजीन की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त थी। पेपर की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, आर्टिकल्स की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। लेकिन गुरु महाराज के जाने के बाद 1936 के बाद प्राय 1960 के आसपास वो मैगजीन की क्वालिटी बहुत गिर चुकी थी। प्रभुपाद चाहते थे कि अपने गुरु की इस मैगजीन को वो दोबारा रिवाइव करें, उसको अच्छी क्वालिटी पर लेकर के आए। तो उन्होंने कहा, देखो, मैं आर्टिकल्स लिखूंगा, मैं पब्लिश कराऊंगा, मैं पैसा इकट्ठा करूंगा, मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, आप लोग सिर्फ अनुमति दीजिए, क्योंकि आप इंचार्ज हैं, आप इस टेम्पल के इंचार्ज हैं, आप अनुमति दीजिए जिससे मैं ये सब कर सकूं गुरु की सेवा के लिए। वो अनुमति भी उनको नहीं मिली, उन्होंने अनुमति भी नहीं दी। बोले नहीं, हम लोग जैसा कर रहे हैं वैसे ही करेंगे, आपको इंटरफियर करने की ज़रूरत नहीं है। तो उनकी प्रारंभ से ही इच्छा थी कि अपने गुरु भाइयों के साथ मिलकर गुरु महाराज की इच्छा को पूरा करें। गुरु महाराज का जो आदेश है कि कृष्ण भक्ति प्रसार होना चाहिए, उसको हम पूरा करें। लेकिन कृष्ण के आयोजन स्वरूप किसी ने उनकी मदद नहीं की। तब उन्हें समझ में आया कि जो करना है अकेले ही करना है, राइट। तब ऐसे 1959 से लेकर के 1964 तक उन्होंने बहुत प्रयास किया। आप सोचिए, 1922 में आदेश मिला है और अभी क्या हो चुका है, 64। कितने साल बीत चुके हैं, 42 साल, 42 ईयर्स। 42 साल तक प्रचार नहीं हुआ है। हम जो दिख रहे हैं ना आज, जितने बड़े ऑडिटोरियम में हम बैठे हैं, एसी ऑडिटोरियम में आप लोग सुन रहे हैं, नोबडी वॉज देयर। बीच में जरूर 1951 में झांसी में उन्होंने लीग ऑफ डिवोटीज बनाया था, वहाँ पर उनको सफलता मिल रही थी। लेकिन 1 साल थोड़ी सफलता के बाद कुछ लोगों ने पॉलिटिक्स खेल करके उस भवन को, जहाँ पर वो प्रोग्राम करते थे, उस भवन को एक लेडीज़ की किटी पार्टी के लिए दे दिया तो वो प्लेस भी चला गया जहाँ पर वो प्रचार करते थे, तो झांसी उनको छोड़ना पड़ा। सो प्रैक्टिकली नो सक्सेस। फिर उन्होंने सोचा कि मेरा जीवन, अब इनकी उम्र भी हो चुकी है, 68 साल के ये हो चुके हैं और बूढ़े हो चुके हैं, उनको पता नहीं मैं कितना साल जीऊँगा, सफलता कुछ है नहीं, कोई शिष्य नहीं है, तो शायद मेरा जीवन जाने वाला है। तब उन्होंने सोचा, ठीक है, भारत में प्रचार करने का इरादा मैं छोड़ता हूँ और अब मुझे आखिरी प्रयास करना चाहिए। मेरे गुरु की इच्छा थी कि मुझे विदेश में जाकर के प्रचार करना है, तो अगर मुझे मरना ही है तो गुरु की इच्छा पालन करते करते विदेश में मरूंगा मैं, यहाँ नहीं मरूंगा मैं। तब उन्होंने विदेश जाने की भावना को प्रगाढ़ किया और सोचा कि कैसे न कैसे मुझे अमेरिका जाना है। तो 1964 में किसी ने उनको बोला कि आप जाइए और सिंधिया स्टीमशिप कंपनी की मालकिन है मुरारजी देसाई, उनसे जाकर के मिलिए। वो बहुत ही पुण्यवान लेडी हैं, धार्मिक लेडी हैं, महिला हैं, वो आपकी मदद करेंगी। तो प्रभुपाद जी जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं, मीटिंग्स के लिए वेट करते हैं, कई घंटों के बाद वो इंतज़ार करते हैं कि एक मीटिंग हो जाए और जाकर के उनसे मांगते हैं कि आप मुझे आपकी कार्गो शिप्स चाहते हैं ना, इट्स नॉट पैसेंजर शिप, हवाई जहाज़ नहीं है, पानी का जहाज़, वो भी कार्गो। इट्स समथिंग लाइक आप लोगों ने ट्रेन में ट्रैवल किया है ना, हम कौन सी बोगी में बैठते हैं, 3rd AC, जिसके पास थोड़ा पैसा है वो 2nd AC, जिसके पास ज़्यादा है वो 1st AC। स्लीपर, नॉर्मल स्लीपर तो प्राय बहुत कम लोग बैठते हैं, जनरल की तो कोई कल्पना भी नहीं करेगा। लेकिन मालगाड़ी में कोई बैठ करके गया कभी? कोई सोच सकता है मालगाड़ी में बैठ करके जाना हमें? संभव ही नहीं है। तो कार्गो शिप मतलब मालगाड़ी में बैठ करके जाने के समान है, राइट। तो कार्गो शिप में जाने के लिए उन्होंने एक टिकट मांगा कि टिकट भी नहीं, आप मुझे बस एक जगह कोने में बैठने की जगह दे दीजिए, पैसे
टिकट खरीदने के लिए तो पैसा मेरे पास नहीं है, सिर्फ मेरे गुरु की इच्छा पालन करने के लिए मैं जाना चाहता हूँ। तो वो मुरारजी देसाई कहती है, देखिए स्वामी जी, मैं जब आपको देखती हूँ तो मुझे मेरे पिता का स्मरण होता है। मेरे पिता इस उम्र के होंगे और मैं अपने इस बूढ़े पिता को मरने के लिए कैसे भेज सकती हूँ? आप अमेरिका जाएंगे, वो जहाज की यात्रा ही इतनी कठिन है कि आप पहुँच नहीं पाएंगे। अगर किसी तरीके से पहुँच गए तो आप कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, आपको कौन सुनेगा? भारत में तो आप किसी को कृष्ण भक्त बना नहीं पाए, विदेशों में कैसे बनाएंगे? तो लॉजिकली इंटेलेक्चुअली वो फिट नहीं कर पा रही कि करने क्या वाले हैं, तो मरने के लिए जाने वाले हैं। तो बोले मैं कैसे एक साधु को, अपने पिता समान साधु को मरने के लिए भेज दूँ और मुझसे टिकट मांग रहा, मैं कैसे दे दूँ? उन्होंने मना कर दिया। प्रभुपाद जी इतने दुखी हुए और उनके बहुत कातर प्रार्थना से फाइनली भगवान की बुद्धि से वो रेडी होती है, ठीक है मैं आपको एक टिकट दूंगी। तो प्रभुपाद जी खुश होते हैं और टिकट लेकर के 1965 में जलदूत नामक जहाज में श्रील प्रभुपाद जी, जब उनकी उम्र 69 साल की थी, वो यूएस के लिए रवाना होते हैं। उनके पास में क्या था? उनके पास में $7 थे, जिनकी भारतीय उस समय मूल्य था लगभग 40 रुपए, और श्रीमद् भागवतम ग्रंथ उनके साथ में था। भागवतम का फर्स्ट कैंटो उन्होंने छापा था। जो आप भागवतम देखते हैं ना, 12 स्कंद, 12 में से सिर्फ पहला स्कंद उन्होंने छाप रखा था। उस पहले स्कंद को लेकर के वो गए थे कुछ 40 ट्रंक्स लेकर के, ताकि भागवतम के माध्यम से वो प्रचार करेंगे। तो उन्होंने 1965 में वो यात्रा स्टार्ट करी, और उस यात्रा में माइंड यू, आजकल तो लोग हवाई जहाज़ में भी जाते हैं तो भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ये पानी का जहाज है। पानी का जहाज बड़ी स्मूथ नहीं चलता है, पानी में इतने आंधी तूफान आते हैं और जहाज जो है ऐसा टॉस होता है अप एंड डाउन। तो प्रायः हर एक व्यक्ति जब वो ओशियंस को पार करता है, पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन, तो उसकी तबीयत खराब होती है। तो प्रभुपाद जी की भी तबीयत खराब होने लगी। प्रभुपाद जी अपनी एक जलदूत डायरी है, उसमें लिखते हैं सी सिकनेस, डायरिया, वॉमिटिंग, आज कुछ खाया नहीं। और जब यात्रा स्टार्ट करते हैं उसके 8 दिन बाद ही जन्माष्टमी होती है। तो ये वाली जन्माष्टमी प्रभुपाद जी अकेले शिप पर बनाते हैं कैप्टन के साथ, और जन्माष्टमी के अगले दिन प्रभुपाद जी का बर्थडे होता है। तो अभी 70 साल के प्रभुपाद जी हो जाते हैं, शिप के अंदर ही 70 साल उनके हो जाते हैं, राइट। और कुछ दिनों बाद प्रभुपाद जी को जब जर्नी बहुत कठिन हो जाती है तो उस समय हार्ट अटैक आते हैं। पहला हार्ट अटैक आता है एक दिन, लेकिन बहुत दर्द होता है, पसीना निकलता है, जैसे तैसे प्रभुपाद सहन कर लेते हैं उसको। अगले दिन दूसरा हार्ट अटैक आता है, राइट। दूसरा हार्ट अटैक जब आता है तो प्रभुपाद जी बेहोश हो जाते हैं, प्रायः अब गए, उनका समय आ गया। उस समय भगवान कृष्ण उनको स्वप्न में आते हैं और बोलते हैं कि अभय, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। अब ये शिप मैं चला रहा हूँ, ये जहाज मैं चला रहा हूँ, और सिर्फ मैं नहीं, भगवान के सारे अवतार, सारे आचार्य, चैतन्य महाप्रभु जितने आचार्य हैं, सब उनको दर्शन देते हैं। तुम्हें बोलते हैं कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम सिर्फ आगे जाओ, हमने सारा प्रबंधन करके रखा है। इस प्रकार से उसके बाद जो जहाज की जर्नी है बहुत आसान हो जाती है। कैप्टन पंड्या बोलते हैं कि इतना शांत मैंने समुद्र को अपने जीवन में कभी नहीं देखा। आई हैव नेवर सीन द ओशियन, पैसिफिक ओशियन सो काम। तो बोलते हैं कि स्वामी जी हम लौटें तब भी आप हमारे साथ में आइएगा, इतनी अच्छी जर्नी हमारी पहले कभी नहीं हुई। एनीवेज, तो 17 सितंबर 1965 में श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचते हैं। बॉस्टन में अपने कदम रखते हैं पहली बार यूएस में, और जब निकलते हैं तो उनको पता नहीं जाना कहाँ है। एनीवे, बॉस्टन में जहाज कुछ घंटों के लिए रुकता है, प्रभुपाद जी फिर जहाज में चढ़ते हैं, और फिर जब आगे जाते हैं तो पेंसिल्वेनिया में प्रभुपाद जी वहाँ पर जाते हैं। कहाँ जाना है उनको पता नहीं, लेफ्ट की राइट। उन्होंने निकलने के पहले 1-1.5 महीने पहले उनका एक मित्र था, उसने बोला था कि मेरा एक बेटा गोपाल है, वो अमेरिका में पढ़ता है, वो आपकी मदद करेगा, अमेरिका में जॉब करता है। तो उन्होंने एक लेटर लिखा था कि मैं इस डेट में अमेरिका जा रहा हूँ, अगर संभव हो तो आपका बेटा मेरी मदद करे, मुझे रहने के लिए एक स्थान देते तो बहुत अच्छा है। लेकिन उसका रिप्लाई नहीं आया था लेटर का। सो प्रभुपाद वाज अनश्योर कि कोई व्यक्ति लेने आएगा कि नहीं पता नहीं, कोई मिलेगा कि नहीं पता नहीं। पर फॉर्चुनेटली वो गोपाल आया था लेने। तो वहाँ से वो पेंसिल्वेनिया लेकर के जाता है, श्रील प्रभुपाद को अपने घर पे रखता है। गोपाल अग्रवाल, उसकी वाइफ थी अमेरिकन बॉडी, उसका नाम था सैली अग्रवाल। उसको सिगरेट पीने की आदत थी
इंडियन कल्चर नहीं है ना, सनातन कल्चर नहीं, सो दे डोंट नो। तो पैर छूना, सम्मान करना तो बहुत दूर की बात है। वो उस समय सिगरेट पीती थी, शराब पीती थी। तो प्रभुपाद वहाँ 1 महीना रहे उनके घर पे, और 1 महीने रह करके आस पड़ोस वालों को प्रचार करने का प्रयास किया। खुद ही अपना खाना बनाते थे, भगवान को भोग लगाते थे, एक ही फ्रिज में सामान रखते थे। नीचे जो है वो लोग मांस वगैरह रखते थे और प्रभुपाद ऊपर अपनी सब्जियां और फल रखते थे। यहाँ पर उनकी शराब रखी है और प्रभुपाद के ऊपर पानी की बॉटल्स रखी हैं। लेकिन प्रभुपाद खुद बनाते थे, उनको भी खिलाते थे। और उनका एक छोटा सा बेटा था जो प्रभुपाद के सामने ही चलना सीखा था। तो 1 महीने में उनकी इतनी बॉन्डिंग अच्छी हो गई थी कि वो प्रभुपाद को अपने पिता मानने लगे थे। तो वो सोच नहीं रहे थे कि श्रील प्रभुपाद जी कभी हमें छोड़ करके जाएंगे। तो लेकिन प्रचार पेंसिल्वेनिया में रह करके बढ़ नहीं रहा था। प्रभुपाद ने कहा यहाँ रह करके प्रचार नहीं होगा, मुझे कहीं और जाना पड़ेगा। तो वो न्यूयॉर्क जाना चाहते थे। तो जब 1 महीने बाद उन्होंने बोला कि मैं न्यूयॉर्क जाना चाह रहा हूँ, तो वो इतने दुखी हो गए कि स्वामी जी न्यूयॉर्क, वहाँ पे आपको कौन जानता है, न्यूयॉर्क बहुत खतरनाक शहर है, राइट। इट्स समथिंग लाइक उज्जैन से आप दिल्ली जाना चाह रहे हो। चोर उचक्कों का शहर है, इतने सारे चोर हैं वहाँ पर। सो यू वांट टू गो टू न्यूयॉर्क, कौन आपको सुनेगा, कहाँ आप रहोगे। प्रभुपाद ने कहा नो वरीज, लेट मी गो, देखते हैं। भारत से मैं यहाँ तक आया, मुझे पता नहीं था कौन मेरा ध्यान रखेगा। किसी ने मुझे डराया था कि आपको वहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, मांस खाना पड़ेगा, पहनने के लिए आपको सूट कोट पहनना पड़ेगा, इतनी ठंड वहाँ पर है। लेकिन भगवान की कृपा से मुझे सारी सब्जियाँ मिल रही हैं, सारे फल मिल रहे हैं, राइट। और मैं भी धोती कुर्ता ही पहन रहा हूँ, कोई सूट कोट नहीं पहनना पड़ रहा। सो वो न्यूयॉर्क जाते हैं और न्यूयॉर्क की सड़कों पर घूमते हैं। वहाँ पर उनको कोई सज्जन, एक डॉक्टर मिश्रा मिलते हैं। वो योगा इंस्टीट्यूट चलाते थे, लोगों को योगा सिखाते थे। तो उनके साथ में रहते हैं वो, उनके साथ में रह कर के जहाँ योगा वो सिखाते थे, प्रभुपाद जी वहाँ पर थोड़ा कीर्तन करना स्टार्ट किए। तो ऐसे प्रभुपाद ने धीरे धीरे प्रयास किया। उस डॉक्टर मिश्रा के योगा इंस्टीट्यूट में कुछ युवा लोग आते थे, सम यंग पीपल। पेंसिल्वेनिया में ज़्यादातर बूढ़े लोग आते थे, लेकिन इस योगा इंस्टीट्यूट, योगा क्लासेस में कुछ युवा लोग आते थे। और प्रभुपाद वहाँ पर कीर्तन करते थे। प्रभुपाद का कीर्तन उनको बहुत अच्छा लगा, राइट। और कभी कभार प्रभुपाद को प्रवचन देने का मौका मिलता था। तो प्रभुपाद जब प्रवचन देते थे वहाँ पर, तो उनकी भाषा समझना कठिन था। एक तो बूढ़े हैं, आवाज़ वैसे ही थोड़ी सी मोटी है, दूसरा इंडियन है, और इंडियन में भी बंगाली हैं, राइट। अभी भी हमारे जो बंगाली भक्त हैं उनकी भाषा बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती है। तो प्रभुपाद की भाषा समझना कठिन था, लेकिन जिन जिन को समझ में आने लगा उनको बड़ा अच्छा लगने लगा। डॉक्टर मिश्रा के प्रवचनों से ज़्यादा प्रभुपाद जी के प्रवचन पसंद करने लगे लोग। तो डॉक्टर मिश्रा को इनसिक्योरिटी होने लगी कि भैया मेरी ऑडियंस खा जाएगा ये। इसलिए उन्होंने कहा नहीं स्वामी जी आप प्रवचन नहीं कर सकते, आप बस कीर्तन कीजिए, प्रवचन तो मैं ही करूँगा। सो वो सपोर्ट नहीं करते थे। तो कुछ दिन उनके साथ में रहे, तब उन्होंने देखा कि यहाँ पर रह करके काम नहीं होगा, मुझे कहीं और जाना होगा। तो बाहर जाना चाहते थे। तो उन्होंने किसी एक स्टूडेंट से शेयर किया। उसने कहा ठीक है स्वामी जी, मैं आपको कोई घर जो है किराए पे दिलवाऊंगा। तो वो जाते हैं और वहाँ पर बावरी में एक उनके लिए किराए का घर दिलवाते हैं कि इसमें आप रहिए। नाउ व्हाट इज़ बावरी? बावरी मतलब जैसे हमारे यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके होते हैं ना। अब न्यूयॉर्क में तो झुग्गी झोपड़ी नहीं हो सकती, पक्के इलाके हैं, लेकिन वैसे ही लोग, मतलब अनपढ़ लोग हैं, शराब के नशे में पड़े हैं। मतलब घर के सामने ही कोई व्यक्ति लेटा हुआ है शराब पी करके, कोई मरा हुआ है, कोई पड़ा हुआ है। लड़कियां भी ऐसी हैं, बड़े बड़े बाल, पता नहीं क्या क्या। यू कैन वेल इमेजिन हिप्पीज का जो आपने सुना है। सो दैट वाज बावरी। तो वहाँ श्रील प्रभुपाद जी रहने लगते हैं और वहाँ प्रयास करते हैं प्रचार करने का कई दिनों तक। प्रभुपाद जी इतने निरुत्साहित हो जाते हैं। अभी उनको अमेरिका में लगभग 1 साल हो चुका है, अभी भी सफलता उनको नहीं मिली। कहाँ कृष्ण ने स्वप्न दिया था कि तुम जाओ, चिंता मत करो मैं सब कुछ संभालूंगा। 1 साल हो गया, अभी भी सफलता नहीं मिली। इस बीच में प्रभुपाद कभी कभी वापस जहाज की कंपनी में जाते हैं, पूछते हैं इंडिया जाने वाला जहाज कब जा रहा है। वो वृंदावन को बहुत मिस कर रहे थे, वो इंडिया को बहुत मिस कर रहे थे। उनके मन में इच्छा हुई कि शायद मुझे इंडिया जाना चाहिए। इट्स सो डिफिकल्ट हियर, अकेला रह करके प्रचार करना, खुद ही बनाना है, खुद ही खाना है, ठंडी है। जब पहली बार अमेरिका में उन्होंने देखा कि उनकी जो खिड़की है, खिड़की पर अंधेरा छा रहा है, तो उनको लगा शायद किसी ने पेंट कर दिया। लेकिन वास्तव में देखा पेंट नहीं, वहाँ पर बर्फबारी हो रही थी। तो इतनी मोटी बर्फ जमा हो चुकी थी खिड़की पर कि कुछ दिख नहीं रहा था। तो उतनी ठंडी में रहना इट्स नॉट ईजी। तो प्रभुपाद सोचे, 3 बार जाकर के पूछे। तीसरी बार व्यक्ति बोलता है कि स्वामी जी आप हर बार आते हैं, पूछते हैं जहाज कब जा रहा है, लेकिन आप जाते तो है नहीं, इसलिए आपको बताने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप जाओगे नहीं। प्रभुपाद कहते हैं क्या करूं, मेरे गुरु के वचनों ने मुझे बांध रखा है यहाँ पर।
जब भी मैं जाने का सोचता हूँ मेरे गुरु के वचन मुझे ध्यान आ जाता है, मैं जा नहीं पाता। तो उतना स्ट्रगल करते करते हुए एक दिन थक हार गए, और थक हार करके अमेरिका में एक टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क है, वहाँ पर बैठ करके श्रील प्रभुपाद जी कीर्तन करने लगे। अकेले बैठ गए, करताल हाथ में लिया, आंख बंद करके कीर्तन करने लगे, और बड़े प्रेम से गा रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र। और थोड़ी देर बाद, आधे पौन घंटे बाद जब आंख खोलते हैं तो देखते हैं कि कुछ हिपीज जो हैं उनके आसपास गोला बना करके डांस कर रहे हैं, राइट। तो आसपास हाथ में हाथ पकड़ के गोला बना के घूम रहे हैं और डांस कर रहे हैं। तब अचानक से समझते हैं ये क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। तब उनको समझ में आता है कि वास्तविकता में हरिनाम के माध्यम से यहाँ प्रचार होगा। इन सबको हरिनाम सुनना बहुत पसंद है, कीर्तन सुनना बहुत पसंद है। तो उन्होंने कीर्तन को बहुत प्रमोट किया, कीर्तन रेगुलरली करने लगे। और 1966 में उन्होंने एक छोटी सी दुकान ली, मैचलेस गिफ्ट, किराए पर, जिसका एरिया था प्राय आई थिंक 10 बाय 25 का एरिया था उसका। 250 स्क्वायर फीट की वो शॉप थी, और उसमें पहले गिफ्ट्स मिलते थे, उसका नाम था मैचलेस गिफ्ट्स। प्रभुपाद ने उस दुकान को किराए पर लिया और वहाँ पे अपना सबसे पहला इस्कॉन का टेम्पल खोला, सेंटर जिसको बोल सकते हैं। सबसे पहला इस्कॉन का टेम्पल कौन सा था? 10 बाय 25 की छोटी सी शॉप में, मैचलेस गिफ्ट्स। अभी भी उसका नाम वैसे लिखा है, मैचलेस गिफ्ट्स। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने 1966 में इसको लिया, और जब इसकी लिखा पढ़ी हुई तो वहाँ पर उन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी। उन्होंने सबको इकट्ठा किया, बोले कि हमारी सोसाइटी का नाम होगा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। किसी ने बोला स्वामी जी कृष्ण यहाँ पर कोई नहीं समझता, आप गॉड कॉन्शियसनेस कर दीजिए। बोले नहीं नहीं, गॉड जो है बहुत ही वेग टर्म है, मुझे स्पेसिफिक कृष्ण का प्रचार करना है, कृष्ण ही भगवान है, इसलिए नाम तो इस्कॉन ही होगा, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तब कुछ ऐसे ही 5-6 लड़कों को लेकर के, एक आध लॉयर को लेकर के उन्होंने कोई स्थापना करी, और इस दुकान में उसकी स्थापना हुई। और डेट थी 13 जुलाई 1966, जिसकी 60वीं वर्षगांठ 19 तारीख को आने वाली है, जिसके लिए हमने लेक्चर रखा है। तो ये मैचलेस गिफ्ट शॉप, यहाँ पर लेक्चर होने लगे, और श्रील प्रभुपाद जी सप्ताह में 3 दिन यहाँ पर लेक्चर देने लगे। इसमें लिखा नहीं है, एक बोर्ड उन्होंने इस कांच के बाहर लगाया था जिसमें लिखा था वेंसडे, फ्राइडे, सैटरडे। इन 3 दिन प्रभुपाद लेक्चर करने लगे भगवत गीता के ऊपर शाम को। और लोग आते थे, और उसमें कीर्तन ज़्यादा होता था, और प्रभुपाद जी भगवद गीता के ऊपर प्रवचन देते थे। प्रभुपाद जी की भाषा तो समझ में बहुत कम लोगों को आती थी, और जो लोग आते भी थे नशा करके आते थे। कोई बॉटल साथ में लेकर के आ रहा है, कोई गर्लफ्रेंड साथ में लेकर के आ रहा है, उनको आलकी पालकी मानकर बैठना भी नहीं आता था। तो कोई कैसे बैठा है, कोई कैसे बैठा है, किसी के लंबे लंबे बाल हैं, कोई झूल रहा है नशे में। ऐसे में कौन लेक्चर सुनेगा, क्या समझ में आएगा। लेकिन प्रभुपाद के कीर्तन सबको बहुत पसंद आता था। स्टार्टिंग में प्रभुपाद जब प्रसाद देते थे तो एक एप्पल को काट करके पीसेस में प्रसाद देते थे, राइट। मान लीजिए 10 लोग आए तो एक एप्पल को 10 पीसेस में काटा, उसको प्रसाद दिया। धीरे धीरे प्रभुपाद जी अपने ग्रंथों को बेचने लगे। वो सड़कों पर जाते थे और बाहर भागवतम को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो वहाँ से उनको कुछ डॉलर्स मिलते थे। उस डॉलर्स को लेकर के प्रभुपाद जी मार्केट से जाके किराना लेकर के आते थे, सब्जी लेकर के आते थे, खुद कुकिंग करते थे, और खुद कुकिंग करके फिर लेक्चर देते थे, फिर प्रसाद सर्व करते थे। और बाद में ये लोग चले जाते थे तो झूठी प्लेट उठा करके खुद साफ भी करते थे। 70-71 साल की उम्र का व्यक्ति, आप सोच सकते हैं, सो डिफिकल्ट। तो ऐसे वर्णन आता है श्रील प्रभुपाद लीलामृत में कि इस समय जब 40-50 लोग आने लगे तो प्रभुपाद जी अकेले उन सब के लिए प्रसाद बनाते थे। और प्रसाद ऐसा नहीं कि सिर्फ खिचड़ी बना करके दे दिया, चलो खिचड़ी और पोंगा खाओ खुश रहो। नो, प्रभुपाद जी 10 से 12 आइटम बनाते थे। पूड़ी, 2-3 प्रकार की सब्जी, दाल, चावल, हलवा, गुलाब जामुन, इस प्रकार अकेले। और कभी कभी चपाती बनाते थे। तो ऐसा वर्णन आता है। देखिए अभी इंडियंस और अमेरिकन्स में बहुत अंतर है। अमेरिकन्स जो हैं बहुत हैवी हैं, लंबे चौड़े हट्टे कट्टे ताकतवर होते हैं ना। तो वो लोग चपाती खाते थे तो कोई 12 चपाती खा रहा है, कोई 14 चपाती खा रहा है, कोई 22 चपाती भी खा रहा है। 22 रोटियां एक व्यक्ति खा रहा है। और ये 70 साल के बूढ़े अकेले बनाते थे सबके लिए। लेकिन वेल इमेजिन अगर 50 लोग आ रहे हैं तो कितनी रोटियां उनको बनाना पड़ती हैं, कितनी सब्जियां उनको बनाना पड़ती हैं। सो विदाउट एनी कंप्लेंट्स ही डिड दैट फॉर ईयर्स। उन्होंने महीनों सालों तक ऐसी मेहनत करी। और बाद में उनका जूठा उठा करके खुद साफ भी करते थे। कुछ लड़के उनके साथ इस शॉप में रहने लगे, 4-5 लड़के, कि उनके पास घर तो था नहीं, घर बार छोड़ करके वो हिप्पी बन चुके थे।
तो प्रभुपाद जी मॉर्निंग में उठते थे तो कभी कभी उनको वॉशरूम जाने के लिए वेट करना पड़ता था। एक ही वॉशरूम था तो कई बार कोई अंदर वॉशरूम गया हुआ है तो प्रभुपाद वेट कर रहे हैं, ये बाहर निकलेगा तो मैं जाऊँगा। सो आई थिंक ऐसी कठिन परिस्थिति से शिल प्रभुपाद जी ने उसको स्टार्ट किया और धीरे धीरे ये हिप्पीज लोग जुड़ने लगे, इनको समझ में आने लगा, ये नशा छोड़ने लगे। प्रभुपाद जी ने हरिनाम इतना उनको दिया कि हरिनाम के आनंद में इतने मग्न हो गए वो कि धीरे धीरे उनको सिगरेट शराब की आदतें छूटने लगी, मांस खाने की आदतें छूटने लगी, गर्लफ्रेंड्स को छूटने लगी और धीरे धीरे ये लोग भक्त बनने लगे। इन्होंने धोती कुर्ता पहनना चालू किया, तिलक लगाना चालू किया, किसी किसी ने हेड शेव करना चालू किया। और ऐसे प्रभुपाद ने कुछ शिष्यों को, पर्टिकुलर कुछ शिष्यों को लेकर के उनको ट्रेनिंग देना चालू किया। ऐसे 6 कपल्स को, मतलब 3 कपल्स हैं टोटल, 6 लोग, उनको ट्रेन करके उन्होंने न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को भेजा कि आप वहाँ जाओ, वहाँ जा करके प्रचार करो, वहाँ पर और ज़्यादा हिप्पीज़ हैं, हिप्पीज़ में जा करके प्रचार करो। तो लोग वहाँ गए प्रचार करने। तो वहाँ 1969 के आसपास उनको जॉर्ज हैरिसन मिले। जॉर्ज हैरिसन आप सभी जानते हैं बीटल्स ग्रुप में बहुत फेमस मेंबर हुआ करते थे। तो वो भारतीय संस्कृति के प्रति और भक्ति के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित थे। तो उन्होंने शिल प्रभुपाद का ये महामंत्र सुना था रिकॉर्डेड, वो बहुत ज़्यादा आकर्षित थे। तब उन्होंने जब देखा कि ये इस्कॉन के भक्त लोग यहाँ पर हैं सैन फ्रांसिस्को में, तो वो ढूंढ रहे थे कि कहाँ हैं, कहाँ हैं, कहाँ मिलेंगे। तो ऐसे ही किस्मत से कहीं तो टकरा गए श्याम सुंदर प्रभु, जो आपको दिख रहे हैं उनके पास में गिटार में, सितार में। तो उनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। तो जॉर्ज हैरिसन ने कृष्ण भक्ति स्वीकार करी और वहाँ से फिर उन्होंने कुछ एल्बम्स रिकॉर्ड करना चालू किया, प्रभुपाद जी की आवाज़ में, प्रभुपाद के शिष्यों की आवाज़ में। जो भी आप मंदिर में रोज़ाना मॉर्निंग में सुनते हैं ना, गोविंदम आदि पुरुषम प्रेयर्स, वो जॉर्ज हैरिसन ने यमुना माता जी को रिकॉर्ड करवाया था। सो वहाँ से एक बहुत बड़ा एक टर्न मिला, एक बहुत बड़ा प्रीचिंग मूवमेंट का एक किक मिला कि हाँ, प्रचार कितनी मात्रा में फैल सकता है। तो ऐसे धीरे धीरे समय के अंतराल के दौरान प्रभुपाद अपनी पुस्तकें लिखते रहे, प्रचार होता रहा, शिष्य बढ़ते रहे, बहुत कुछ। और प्रभुपाद ने 80 ग्रंथ लिखे। 1977 में श्रील प्रभुपाद जी जब अपने आखिरी समय में थे, तब आखिरी समय में भी वो अपने गुरु की वाणी का प्रचार करना चाह रहे थे। गुरु की इच्छा थी कि मैं पुस्तकें लिखूं। तो वो श्रीमद् भागवतम के ऊपर अनुवाद अभी भी कर रहे थे। तो एक छोटा सा वीडियो है कैसे श्रील प्रभुपाद जी अपनी, ये उनकी मृत्यु के लगभग 10 या 12 दिन पहले, 14 दिन पहले का वीडियो है। आखिरी में भी वो अनुवाद कर रहे हैं। व्यक्ति कई महीनों से उसने खाया नहीं है, पिया नहीं है, लेकिन फिर भी प्रॉपर चेतना में है, बुद्धि में, और अभी भी गुरु की वाणी का वो पालन कर रहा है, श्रीमद् भागवतम का अनुवाद कर रहा है। आप देखिएगा, बहुत छोटा वीडियो है। We get a different nature, and if we engage in the business of sense gratification, we get up. तो एक छोटा सा क्लिप था कि प्रभुपाद को टर्न करने के लिए भी 2-3 भक्तों की मदद लगती थी कि वो उनको करवट बदले। तो इसलिए हमें कभी नहीं सोचना चाहिए, जो हम सक्सेस सोचते हैं कि इतनी सक्सेस, सफलता इस्कॉन को मिली है, वास्तविकता में एक भक्त कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने जो पुस्तकें लिखी हैं वो शाही से नहीं लिखी हैं, वो अपने खून से लिखी हैं। क्योंकि प्रभुपाद भूखे रह कर के खाने का पैसा बचा कर के दिल्ली में जाते थे पेपर खरीदने के लिए और उसको प्रिंट करवाने के लिए। कभी कभी जो पब्लिशर है वो प्रभुपाद के ऊपर दया करके बोलता है कि स्वामी जी आप पहले हमारे घर में प्रसाद लीजिए, खाना खाइए, पब्लिशिंग तो मैं आपकी कर दूंगा, लेकिन पब्लिशिंग के बाद पैसा कहाँ से आएगा। प्रभुपाद को श्योरिटी नहीं थी, बोले आप पब्लिश तो करो, मैं आपको पैसा अरेंज करके कहीं ना कहीं से दूंगा। तो प्रभुपाद भूखे रह कर 2 पैसे, उस समय पैसे की वैल्यू बहुत थी, तो बस का किराया बचा करके 8 किलोमीटर पैदल चल करके जाते थे, जिससे उस किराए को पुस्तक छापने में लगा पाऊँ। तो इसलिए कोई आचार्य कहते हैं हमारे वक्त की प्रभुपाद ने वास्तविकता में जो पुस्तकें लिखी हैं शाही से नहीं, अपने खून से लिखी हैं। तो इसलिए ये स्ट्रगल फेज है। कभी कभी हम भक्ति जीवन में आते हैं तो सोचते हैं कि नहीं अब तो भक्ति जीवन में आ गए, अब सब बढ़िया है, भगवान की कृपा हमारे ऊपर है, अब जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी, अब जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा, हम भक्ति कर रहे हैं तो कोई बीमारी नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, सब अच्छा चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। भक्ति की परिभाषा कभी भी ऐसी नहीं है। भक्ति मतलब जीवन में कितनी बड़ी समस्याएं, कठिनाई क्यों ना हो, हमें ये विश्वास होना चाहिए। जब ये विश्वास हो जाएगा कि भगवान हर परिस्थिति में हमारे साथ में है, तभी मानना चाहिए कि व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ रहा है। राइट। सो इसलिए श्रील प्रभुपाद का जीवन हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक है। तो जितनी सफलता हम देखते हैं, इसका सारा का सारा श्रेय श्रील प्रभुपाद जी को जाता है। और इतना कुछ होते हुए भी, इस्कॉन आगे बढ़ते हुए भी, प्रभुपाद ने इस्कॉन को
बचाए रखने के लिए बहुत कठिन परिश्रम किए हैं, अपने शिष्यों को बहुत निर्देश दिए हैं, बहुत आदेश दिए हैं, बहुत समस्याएं झेली हैं। बहुत सारे शिष्यों को उन्होंने सन्यासी बनाया, लेकिन बहुत सारे सन्यासी, उनका पतन भी हुआ क्योंकि अमेरिका के लोगों को सन्यास मेंटेन करना आता नहीं है। तो बहुत अप्स एंड डाउन्स इस्कॉन ने देखे हैं। प्रभुपाद के जाने के बाद बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। ऐसी स्थिति आ गई थी कि लगा था कि ये संस्था तो प्रायः गई, अब बच नहीं सकती थी, इतने इसमें अप्स एंड डाउन्स हुए हैं। लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा है और चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि उनके शिष्य लोग इस संस्था को अभी भी बना के रखे हैं और ये संस्था आगे और बढ़ेगी। उनके निष्ठावान शिष्यों और शिष्यों के भी शिष्यों के माध्यम से संस्था आगे और बढ़ेगी और पूरे विश्व को वास्तविक धर्म क्या है, वास्तविक भक्ति क्या है, वो सिखाएगी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय। सो वी कैन हैव अ शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। अगर किसी के एक दो कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। प्रश्न है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो और भी अच्छी बात है। विल हैव कीर्तन एंड देन प्रसादम। एक प्रश्न। एक प्रश्न। आई एम सॉरी, आई एम ओवर टाइम। आई वाज सपोज टू बी स्पीकिंग टिल 8:20। मैंने 20-22 मिनट ज़्यादा ले लिए, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने प्रभुपाद जी के कष्टमय और इतने संघर्षमय जीवन के बारे में बताया है। प्रभु जी, थोड़ा सा एक प्रश्न मेरा ये था कि जो प्रभुपाद जी की शिक्षा है या एक गृहस्थ जीवन में रह करके हम लोग किस तरह से उसका पालन कर सकते हैं, किस तरह से भगवान की भक्ति हम लोग कर सकते हैं गृहस्थ जीवन में रहते हुए? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, हमारे दादा ने मेहनत कर ली प्रभुपाद जी ने मेहनत कर ली है। प्रभुपाद जी ने इस्कॉन को बना दिया है। अभी प्रभुपाद जी और उनके शिष्यों के आशीर्वाद से इस्कॉन बहुत अच्छी स्टेट में है, बहुत अच्छे संस्करण में है। इसलिए दादा ने बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया है। अभी पोतों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ मेंटेन करना है, राइट। इसलिए हमें इतनी कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ भक्ति करना बहुत सरल है। हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए, 4 नियमों का पालन करना चाहिए। भगवान का नाम मतलब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का हम जप करें। जितना हमारे पास समय हो उतना जप करना चाहिए। जो ज़्यादा सिंसियर होना चाहते हैं, वास्तविकता में और अच्छे से भक्ति करना चाहते हैं, तो हम लोग कम से कम 16 माला का अनुमोदन करते हैं। अगर हम 16 माला कर पाएँ मंत्र की तो बहुत अच्छा है। 16 माला करने में प्रायः 2 घंटे लगते हैं, तो अगर हम इतना निकाल सकते हैं तो ये बहुत है। इतनी बड़ी तपस्या काफ़ी है 2 घंटा निकालना। और जीवन शैली को शुद्ध रखने के लिए 4 नियमों का पालन करना ज़रूरी है। 4 नियम क्या है? हमें मांस नहीं खाना है, किसी प्रकार का मांस, अंडा, मछली, कुछ नहीं। नशा नहीं करना चाहिए किसी प्रकार का, न शराब, न सिगरेट, न बीड़ी। तीसरा, हमें गैम्बलिंग, जिसको हम जुआ बोलते हैं, जुआ नहीं खेलना चाहिए किसी प्रकार का। और चौथा है अवैध यौन संबंध नहीं करने चाहिए। इन 4 नियमों का पालन करेंगे तो चेतना शुद्ध रहेगी। उस शुद्ध चेतना के साथ भगवान के नाम का जप करेंगे तो भगवान की कृपा को हम आकर्षित करेंगे। यही भक्ति है। और साथ में प्रेरणा लेना चाहते हैं तो प्रभुपाद जी के ग्रंथों का आप नियमित रूप से अध्ययन कीजिए। भगवद गीता है, श्रीमद् भागवतम है, चैतन्य चरितामृत, ऐसे 80 ग्रंथ प्रभुपाद ने दिए हैं। भक्तों से आप रेगुलरली मिलिए। सत्संग बहुत शक्तिशाली है। सत्संग में आना चाहिए, भक्तों के साथ संपर्क में रहना चाहिए। और समय है, इच्छा है तो सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं। शारीरिक सेवा कर सकते हैं, आर्थिक सेवा कर सकते हैं, मानसिक सेवा कर सकते हैं, वाचिक सेवा कर सकते हैं, बौद्धिक सेवा कर सकते हैं, जो भी हम करना चाहें, राइट। सो मैंने लिमिट्स आपको बताई, जितना आपके ऊपर है। और समय देना चाहते हैं सो सब छोड़ छाड़ के भी आ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। कायेन मनसा वाचा, सो अप टू यू। बेसिक मिनिमम है, माला करिए, 4 नियम पालन करिए, उतना अच्छा है। थैंक यू सो मच। हर नामक एक कंपनी के, और जो कि इंजन ऑयल चेंज मशीन्स को मैन्युफैक्चर करती है। तो ही इज़ डायरेक्टर ऑफ दैट फर्म। और रुचिका माता जी 7 इयर्स तक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थी और अभी वो हेल्थ कोच हैं अमेरिकन काउंसिल ऑफ एक्सरसाइज के। और वो इस प्रकार से स्त्रियों में खासकर वो हेल्थ और ओवरऑल वेलबींग को प्रमोट करती हैं। तो मैं दोनों को इन्वाइट करूंगा यहाँ प्लीज़ आएँ और 2-2 मिनट अपनी फीलिंग शेयर करें। एक बार तालियों से उनके लिए इन्वाइट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच प्रभु जी आपके इंसाइटफुल सेशन के लिए। आई थिंक हम सभी प्रभु जी के सेशंस का इंतज़ार करते हैं। एक टाइम टू टाइम बूस्ट काफ़ी मिलता है सेशन से, जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में आई थिंक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। प्रभु जी बात कर रहे थे नाम जप के लिए। नाम जप
काफ़ी समय से इस्कॉन से जुड़े हैं और कई बार प्रयास करा है, लेकिन मुझे लगता है एक की जो एक मिसिंग था दैट वाज कंसिस्टेंसी, कि आज काम में देरी हो गई या फिर समय नहीं है या मन नहीं है, कुछ भी कारण होते ही हैं सबके। तो ऑल ग्रेस ऑफ प्रभुपद जी और डिवोटी स्पेशली, जिनके कारण एक डेली चैंटिंग रिचुअल बन पाया। स्टार्टिंग में हो सकता है प्रोसेस शायद हमारे लिए भी मैकेनिकल था, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम एक समय आता है जब मैकेनिकल जो हम बात करते हैं भाव की, कि आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जब हम क्वांटिटी के साथ में क्वालिटी पर भी फोकस कर पाते हैं, सो मुझे लगता है वो एक इनर शिफ्ट जो हमें मिलता है, तो वही एक मोटिवेशन रहता है टू बी कंसिस्टेंट। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैंने जो यहाँ पर नोटिस करी है, दैट इज़ कि इस्कॉन में कोई भी कंपटीशन नहीं है। अगर हम बाहरी दुनिया में कहीं भी देखें कि सभी चाहते हैं हम एक दूसरे से ज़्यादा आगे बढ़ें, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग प्रयास करते हैं कि दूसरे लोग और ज़्यादा कैसे अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ अचीव कर पाएँ। तो मुझे लगता है हम इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि हमें इतना इजी एक्सेस है सभी डिवोटीज़ का यहाँ मंदिर में आने का। तो अगर हम यही चीज़ सिर्फ रियलाइज़ कर लें और जो यहाँ से बेनिफिट हम ले सकते हैं वो अगर हम लें, तो दैट विल बी द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग। सो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। इस्कॉन ने मेरी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा है। वैसे तो मैं काफ़ी टाइम से जुड़ी हूँ इस्कॉन से और बहुत बार टेंपल विज़िट करती भी हूँ, लेकिन इस्कॉन उज्जैन ने एक बहुत पॉजिटिव चेंज लाया है मेरे लाइफ में। जैसा कि प्रभु जी ने भी बोला कि भगवान का नाम लेना, नाम जप करना कितना इम्पॉर्टेंट होता है अपने लाइफ में। सभी संतों ने भी बोला है और सभी संप्रदाय के संत यही बोलते हैं कि नाम जप बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जितना बोलना आसान है उतना ही करना टफ है, और मैंने खुद ये एक्सपीरियंस करा है। लेकिन सिर्फ इस्कॉन के इन्वायरमेंट से और स्पेशली डिवोटीज़ के एसोसिएशन, गाइडेंस और उनके एनकरेजमेंट की वजह से अब हम दोनों इस चीज़ को रेगुलर अपने डेली लाइफ में प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। और यही मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि मैं इस चीज़ को एवरी डे अपने लाइफ में एक छोटा सा ये रिचुअल बना पा रही हूँ और उसको कंसिस्टेंटली मेंटेन कर पा रहे हैं हम। सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ डिवोटीज एनकरेजमेंट एंड देयर गाइडेंस फॉर अस एंड ऑफ कोर्स कृष्णाज ब्लेसिंग दैट वी आर एबल टू अचीव दिस। थैंक यू सो मच। मैं अपने यहाँ पे एक्चुअली इस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहती हूँ जस्ट टू थैंक देम फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग अस। थैंक यू।